चलिए सर करें स्टार्ट जी। लास्ट लेक्चर्स में अब तक 6 लेक्चर्स हमने कवर करे हैं। वो पहले चैप्टर पे ही कवर करे हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अभी मैं कोई आंसर डिस्कशन नहीं करवा रहा, क्यों टाइम लेके जाए। आपको ग्रुप में पीडीएफ शेयर करी हुई है डॉक्टर गिरीश ओझा सर वाली, जिसमें से मैंने आपको 4 या 5 केस लिखवाए थे। 1 करोड़ 1 लाख पे ऊपर अगर आप टैक्स निकालते हैं, सरचार्ज निकालते हैं, एंड रिलीफ कैसे मिलता है। देन 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर, 1 करोड़ 2.5 लाख के ऊपर, देन कुछ और भी इनकम थी 50 लाख वाली। एंड 2 क्वेश्चन हमारे बुक में है टेस्ट ईयर नॉलेज के अंदर। हमने थोड़ा टाइम क्यों लग जाता है, जबकि आप कहेंगे सर बिल्कुल बेसिक था, हमने सिर्फ टैक्स रेट ही पढ़ने थे। बट बच्चे का इतना लेवल कई बार ग्रैब नहीं कर पाता कि ये सरचार्ज क्या है, रिलीफ क्या है, ऊपर से टैक्स रेट्स क्या है, स्लैब कैसे काम करता है, इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीओएस क्या नेम है, एंड अंदर कई चीजें 87 है क्या है। अब आपने एक बार सुन लिया, अब अगले कई चैप्टर्स तक मैं इस चैप्टर की कोई बात नहीं करने वाला, बिकॉज ये समझिए आज से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके ऊपर अगर मैं वेरी क्लियर कहूं तो मेरा प्लान तो 3 लेक्चर्स का, 3 या 4 तो लास्ट ही है। देन मॉड्यूल्स आ जाएंगे आपके पास, हम मॉड्यूल की क्लास भी लेक्चर रखा करेंगे। एक बार के लिए समरी, हाँ क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना। जैसे मैंने तुम्हें टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए पीडीएफ दे दी थी, 14-15 क्वेश्चन, सेम इस चैप्टर का भी मेरे पास एक पीडीएफ बनी पड़ी है, तुम्हें प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ या प्रिंट आउट मिल जाएंगे। देन 2 वैरायटी आपको बताई थी जहां से हमने एक्चुअली इसको कवर करना है, थोड़ा हाई लेवल है। एक आपने मॉड्यूल कवर करना है, नंबर 1 वैरायटी। नंबर 2 यू हैव टू कवर फ्रॉम द स्कैनर। विद इन 3 या 4 डेज में उम्मीद है स्कैनर्स कवर हो जाएंगे। देन आपको स्कैनर्स देके आप घर पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। बट इतनी जल्दी स्कैनर सॉल्व नहीं होता अगर सही बताऊं, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने कभी सुने नहीं या अभी हमने पढ़े ही नहीं। तो हम लाइन वाइज अगर चलें तो इस चैप्टर की बहुत बड़ी वेटेज है, बिकॉज आप पहले चैप्टर में बार बार बोल रहे थे रेजिडेंट रेजिडेंट, पर सुना होगा अगर कोई पर्सन 60 से ज्यादा है, लेस देन 80 है, देन आपने उसको क्या नाम दिया, सीनियर सिटीजन। 80 से ज्यादा है तो सुपर सीनियर। देन हमने फिर कहा ये तब बोलेंगे सीनियर या सुपर सीनियर अगर वो रेजिडेंट है। तो मुझे कैसे पता चलेगा वेदर द मिस्टर राम इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फॉर द दैट ईयर, जिस साल का आप क्या निकाल रहे हैं टैक्स। तो एक बेसिक चीज बता दूं, क्या ये हर साल चेक किया जाता है कि वेदर जिसका आप टैक्स निकाल रहे हो वो पर्सन रेजिडेंट है या नहीं? बिल्कुल हर साल निकाला जाता है। फिर सर एज ए क्लाइंट तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा, बिल्कुल भी नहीं होता। रीजन दैट, क्या आप अपने क्लाइंट के बारे में जानते नहीं कि वो कितने दिन फॉरेन जाता है, कितने दिन फॉरेन नहीं जाता? मैं कहता लोग जाते होंगे हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कौन सा सालों साल फॉरेन में बैठे हैं। देन प्रैक्टिकली हमें चेक करना नहीं पड़ता, और नहीं पता मेरा पूछोगे रेजिडेंट स्टेटस, पूछोगे रेजिडेंशियल स्टेटस, धीरे सर का रेजिडेंशियल। अब जाएंगे भी तो 4 दिन घूम के आ जाएंगे, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन घूम के आ जाएंगे। कितने दिन आप वहां पे रहेंगे? अगर ज्यादा ही रहते हैं तो फिर हाँ, उस क्लाइंट का मुझे हर साल स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि फॉर दैट ईयर, क्या वर्ड बोला मैंने, फॉर दैट ईयर आप अपने इस सिलेबस में अभी के लिए कौन से ईयर का टैक्स निकाल रहे हैं, 25-26। मुझे ये चेक करना है कि मान लो मेरे क्लाइंट का क्या नाम है, राम। राम 25-26 में कहां था, या राम का 25-26 में क्या था स्टेटस। क्या वर्ड है, क्या था स्टेटस। यहां स्टेटस का मतलब कैसे है, रेजिडेंशियल, क्या वो भारत का, इंडिया का नागरिक था या नहीं। इवन सिटीजन वो हो सकता है, सिटीजन तो है ही है, वोटर पावर मेरे पास है, अमेरिका के नहीं हो, जैसे नाम सुना पीआर, मतलब पीआर हो जाता है। देन ग्रीन कार्ड, अभी सिटीजनशिप नहीं मिली, सिर्फ क्या मिली है, पीआर। सिटीजनशिप आपको एक ही कंट्री की मिलती है, या तो इंडिया की रखनी पड़ेगी या यूएसए की। अगर आने वाले टाइम में मैं यूएसए का क्या बन जाता हूँ, सिटीजनशिप, मेरे रिलेटिव में है, मेरे सिस्टर हैं वो मैरिड है यूएसए में, उनके जो हस्बैंड हैं वो सिटीजनशिप है, सिटीजन है किसके, यूएस के। उल्टा उनको इंडिया आने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है कि मैंने इंडिया जाना है, तो रीजन बता के आना पड़ता है, क्योंकि बॉर्न ब्रॉट अप कहाँ के हैं, इंडिया, बट कई सालों से वो कहां पे हैं, यूएस में। तो यूएसए के अब वो क्या बन चुके, सिटीजन। तो वोटर पावर रखते हैं ट्रम्प को जिताने हराने में, किसको लेके, वोटिंग उधर, इधर उनकी वोट नहीं है। आप एक ही जगह क्या बन सकते हैं, सिटीजन। हाँ स्टेटस हर साल चेंज होता रहता है, कभी रेजिडेंट कभी नो। तो बच्चा पूछता है इतनी क्या ही बड़ी डील है, सिर्फ वो 60 साल के चक्कर में, सिर्फ वो 60 साल के चक्कर में मैं आप अब इतना कुछ पढ़ा रहे हो? नहीं, इससे आपकी इनकम पे भी फर्क पड़ता है। क्या, हमने एक वर्ड कहा, अगर आप इंडिया के, क्या हो, रेजिडेंट। रेजिडेंट किस साल की बात कर रहा हूं मैं, मान लो 25-26, मान लो कौन सा साल, 25-26। देन एक वर्ड बोला जाता है होल, क्या वर्ड है,
वर्ल्ड इनकम, क्या वर्ड है, होल वर्ल्ड इनकम, मतलब क्या बना, पूरे विश्व की इनकम। अब मैं रेजिडेंट हूं इंडिया का, सिटीजन तो हुई हूं इंडिया का, क्या हूं, रेजिडेंट। किस साल के लिए, 25-26 जो चल रहा है अभी, 25-26 मैं पूरे वर्ल्ड से जो भी पैसा कमाऊंगा, इवन अमेरिका जाके पैसा कमाऊंगा, इवन कनाडा जाके पैसा कमाऊंगा, उस पैसे पे भी मुझे भारत सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। दैट्स वाई हम इतना कंसर्न है कि तू हमारा उस साल के लिए रेजिडेंट है, था या नहीं। अगर था तो उसमें भी वैरायटी है, कौन सा रेजिडेंट था, ऑर्डिनरीली, क्या वर्ड बोलते हैं, ऑर्डिनरीली, इसमें भी वैरायटी का फर्क है, या ऑर्डिन नॉट ऑर्डिनरली। तो पॉइंट क्या है, आपने देखा नहीं, चैप्टर दो है एक्चुअली। एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो बस ये बताएगा क्या आप उस साल देश के रेजिडेंशियल स्टेटस में थे या नहीं, जिसको हम दो भाषा में बोले तो एक ही वर्ड बोलते हैं, आर थे या एनआर थे, कभी सुना वर्ड आर या मैं शॉर्ट फॉर्म वो बोलूंगा, आर या एनआर। टाइम बचाना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, रेजिडेंट या नॉट, दो ही बातें होती हैं यार, हाँ या ना। हाँ में भी किस हद तक हाँ होता है ना, दो चीज होती है, टू द एक्सटेंट ना तो फिर ना ही होगी, ना में किस हद तक ना होगी, ना ही तो ना ही हो गई, हाँ है तो किस हद तक। देन आपने एक वर्ड पढ़ा था पर्सन, पढ़ा था पर्सन, कितने लोग थे उसमें, सात, इंडिविजुअल, एच एफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फर्म, उसके इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी को, एलए, लोकल अथॉरिटी, सातों लोगों का, दोबारा बोल रहा हूं, सेवन के सेवन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का तरीका अलग है, क्या है, अलग है। तो मैं भी अंदर से पढ़ाने की बजाय पहले एक ट्री सा ग्राफ सा आपके सामने बनाऊंगा, बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे, साथ में कॉपी फोल्ड करके रख लो, बस कॉपी फोल्ड करके रख लो, फिर मैं फटाफट आपको डायरेक्टली उसमें से रीड करवा दूंगा। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर मैं यहां पे बात करूं, चैप्टर नंबर कौन सा है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ क्या है, इनकम। कोशिश करेंगे आज स्कोप ऑफ इनकम की कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज इसका अलग ही दायरा चलेगा, आज इससे मेरा कोई लिंक नहीं है। एक एक करके समरी बनाते हैं, देन रीड करना शुरू करेंगे। मैंने आपसे पूछा जी, पहले तो हमने एक वर्ड कहा था पर्सन, क्या वर्ड कहा था, पर्सन। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर्सन को क्लासिफाई करूं, जो बुक्स ने एक्चुअली क्लासिफाई किया है, तो बुक्स ने क्लासिफाई किया चार पार्ट्स में, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कितने पार्ट्स पे, चार। एक तरफ बुक्स ने किसका नाम दिया है हमें, इंडिविजुअल, एक तरफ किसका नाम दिया है, सुना कभी, HUF, और मैं एक साइड पे, बिल्कुल साइड पे लिख दूं, कौन है भाई ये, कंपनी। इधर तो बच्चा कहता है फिर बचा कौन, मैं क्या बचा कौन, AOP, BOI, AJP, इवन LA, या इवन हमारे पास कौन बचा, फर्म। तो मतलब बच्चा कहता है फिर तो आपने सारे इकट्ठे कर दिए, बस चार पार्ट कर लिए, इंडिविजुअल, HUF, बाकी सारे एक तरफ, एंड कंपनी एक तरफ। इन सबका स्टेटस हमें चेक करना है। अच्छी खबर करूं, LLP जी, अच्छी खबर कहूं, मेनली मेरा फोकस किस पे रहेगा, ज्यादातर दो लोगों पे, इंडिविजुअल एंड HUF। कंपनी कंपनी की मैं बात नहीं करने वाला, दो लाइन में पढ़ा के फिनिश करूंगा। इसका तो स्टेटस ही बहुत प्यारा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, इतना लिख लिया नहीं लिख लिया, थोड़ा एक्टिवली चलिए, थोड़ा फास्ट फास्ट राइटिंग करिए, मैं समरी बनानी है। चलो आगे। देन अगला पॉइंट में एक्सप्लेन करते हुए फटाफट किसको ले आया, आप भी स्पेशियस ऐसे ही बनाएंगे, देन पढ़ने में मजा आएगा ना। इंडिविजुअल, मैंने इंडिविजुअल से पूछा, हाँ जी उसका हमने क्या चेक करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमने पूछा तो दो ही बातें होती हैं सर जी, या तो ये व्यक्ति रेजिडेंट होगा, लिखते जाओ, बहुत काम आने वाली चीज है, समरी तो इसकी एक पेज की है, जब जान लग जाएगी मगर 2 घंटे लग जाए, ये नहीं पता चलता। तो समरी एक पेज की है, सिर्फ सिर्फ एक पेज की है, सुनना पूरी बात को। इंडिविजुअल के दो ही स्टेटस होते हैं सर, आर या एनआर, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, आर, या इसको और क्या बोलते हैं, एनआर, हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं बंदा यही तो होता है, आर या एनआर, अब 2 मिनट ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे पूछूं जी आर या एनआर का क्या सिस्टम है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जी, सरकार ने आर या एनआर बनने के लिए हमें कुछ क्या दी हैं, बेसिक कंडीशन। क्या दी है, जल्दी बोलो, बेसिक कंडीशन। नंबर नहीं मैं याद कर रहा, सेक्शन नहीं मैं याद कर रहा, 6-1 की कंडीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 6-1, याद नहीं करना बट यू हैव टू नो दैट, हमने यही नाम बोला है, बेसिक कंडीशन। मैं क्या, व्हाट काइंड ऑफ बेसिक कंडीशन इज, मैं क्या, पहली कंडीशन, रिजाइड्स, समरी है बच्चे, सब लिखा मिलेगा, रिजाइड्स इन इंडिया
फॉर 182 days or more in 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 RPY। क्या ये बात जमेगी? क्या ये बात जमेगी? दिख रहा है सबको? रिजाइड्स इन इंडिया। रिजाइड्स का मतलब क्या होता है? रहना, स्टे। वर्ड देखो सब बुक के अपने अपने हैं। कोई स्टे बोलता है, कोई रिजाइड्स बोलता है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हो सीधी मेन बात पे आ गया कि कुछ नहीं यार, अगर तूने देश का रेजिडेंट बनना है, जिस साल तू चेक कर रहा है, कुछ नहीं, तू 182 दिन, कितना एग्जैक्ट 182 डे और मोर इंडिया में तू रहना चाहिए। उसको बोलते हैं इंग्लिश में किस साल रहना चाहिए? ऐसे तो 22-23 में, पागल हो क्या? टैक्स कौन से साल का निकाल रहा है? 25-26। 25-26 में तूने इंडिया रहना है, कितने दिनों के लिए? 182 डेज और मोर। तो बच्चा कहता है एक तरह का मोटा मोटी 6 महीने। मोटा मोटी कितने हो गए? 6 महीने। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, बट तू अपने मन में समझा ले, क्योंकि डेज हैं तो मैं कंडीशन भी किस में चेक करूंगा? डेज में, मंथ में नहीं करूंगा। आपको जी 6 महीने रहता है, मैं थोड़ा मान लूंगा 6 महीने रहता है। आप 6 महीने का मुझे टोटल लगवा दो। अगर एग्जैक्ट 182 भी बनता है तो मैं उस नागरिक को देश के लिए उस साल के लिए क्या मान लूंगा? रेजिडेंट। क्या मान लूंगा? रेजिडेंट। अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। सिंपल। मैं क्या ये टेस्ट तो मुश्किल लग रहा है? 182 तो मोटा मोटी 6 महीने। 6 महीने इंडिया कौन रहता है? कोई बाहर का व्यक्ति। अपन इधर ही रहते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो मोस्टली आते जाते रहते हैं, बाहर रहते हैं, या इनके बच्चे बाहर सेटल हैं, तो 4-4 6-6 महीने बाहर ही लगा जाते हैं, उनके लिए क्या सिस्टम है? मैं क्या ये तो बड़ी मुश्किल कंडीशन है। कहते चिंता मत कर, रो मत। एक और भी है। क्या वर्ड है? और भी है। आप कहते हैं जैसे सरकार ही सामने से हमें क्या दे रही है? ऑप्शन। और क्या है? 60 दिन। कितने? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बच्चे, रेलेवेंट मतलब जिस साल की बात कर रहे हो। 60 और मोर, 60 और मोर इन RPY। वर्ड समझते हो? स्टे। मैं कहा ये तो बढ़िया है यार, 60 दिन तो बहुत सही है, तो कुछ भी नहीं हुआ। कहता सुन तो ले, बुरी बात है, पहली भाग लेता है। और बोल रहा हूं, सरकार पागल नहीं है। 182 से सीधा 60 पे आ जाएगी। 60 दिन उस साल जिस साल का तू टैक्स चेक कर रहा है। मैं कहा हाँ, 60 दिन तो मतलब दिन। दिन समझते हो? 10 दिन इंडिया थे, फिर चले गए, फिर 10 दिन आ गए, तो दिनों में ही काउंट करूंगा। किसमें? दिनों में। प्लस प्लस प्लस। प्लस का मतलब समझता है? एंड और कंडीशन भी है। क्या? स्टे चाहिए कितनी? 365 दिन और मोर। कितनी? 365 दिन और मोर इन द प्रोसीडिंग। क्या वर्ड है? प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग क्या होता है? पिछले। पिछले। प्रोसीडिंग लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। तभी आ रहेगा ना, कुछ करोगे तो। 182 और मोर इन द RPY। ओके, रिपोर्ट है। मैं कहा नहीं नहीं, मुश्किल है, 182 तो बहुत बड़ी बात होगी। कहता कोई बात नहीं, 60 दिन। मैं कहा हाँ ये ठीक है। इन द आंखें खोल के, इन द RPY। अगर मैं तेरे अकॉर्डिंग अगर RPY आज पूछूं तो RPY मेरे अकॉर्डिंग फिक्स है। हाउ कैन यू से 25-26? मैं तू बोल दे क्या बोलना है। आप पेपर में जनवरी 27 में जो टैक्स निकाल के आएंगे, कोई अकाउंट थोड़ी है मैं कोई भी ईयर बोल दूंगा। ऑलवेज किस तक का निकालेंगे? 25-26। हाँ, जो अगले बैच आएगा उनके लिए RPY क्या बन जाएगा? 26 बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने यहाँ क्या कहा? पिछले 4 साल, मुझे 2 मिनट सोच के बोलना। 24 से मित्रों 25, 23 से मेरे भाई 24, याद है? कुछ नहीं याद है? 22 से कौन सा? 23। इधर 21 से कौन भाई? ये आपके लास्ट 4 ईयर्स है। मैं पहले लिख दिए। सर ये तो बढ़िया है ना, फिर पहले लिख लो, याद रहता है और क्या। तभी तो लिख दिया, फिक्स है। 25-26 के बैक हो जा, 25-26 के बैक हो जा। 25-26 से बैक पहला ईयर कौन सा आएगा? 24-25। देन बैक चल 23-24, देन बैक चल 22-23, लास्ट चल 21-24। इन 21 इन चारों में मुझे नहीं पता। क्या लिखा मैंने? मुझे नहीं पता किस साल कितने दिन रहूं। मैंने क्या लेना है यार, तेरा जिंदगी है, जो मर्जी कर। बट इन सब का टोटल कितना बन जाए बस, और कितना बन जाए? मोर। वो तेरी कलाकारी है। तू एक साल स्किप कर दे, 2 साल स्किप कर दे, इकट्ठे 2 साल आ जा। मैं क्यों तेरे से बहस कर रहा हूँ यार? मुझे 365 चाहिए। इसी में केस करवाऊंगा तुम्हें। रिकी पॉन्टिंग, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। उसका क्वेश्चन है हमारे पास। हर साल इंडिया आता है वो 100 दिन के लिए।
हर साल वो इंडिया आता है 100 दिन के लिए, लाइक क्रिकेट्स, आईपीएल मैचेस, किसी काम के लिए। अगर मैं उससे पूछूं क्या वो देश का रेजिडेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर वो कैसे, 182 तो वो आता नहीं, फिर मैं कौन सा 182 चेक कर रहा हूं, उसके लिए मैंने चेक किया 60। 60 किस दिन, किस दिन, किस साल, 25 26। सर आप तो कह रहे हो 100 दिन आता है, आप तो कह रहे हो 100 दिन आते, तो 60 तो हो ही गए ना बच्चे। प्लस 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 प्लस, पिछले 4 साल में 365। मैं कौन सा वो आज का आ रहा है 2001 से आ रहा है, 2001 से हर साल आता है ना बच्चे वो। देन पिछले 4 साल में भी कितने दिनों के लिए आया होगा, 400। तुम्हें कितने चाहिए, 365। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। तो रिकी पॉन्टिंग भी हमारे इंडिया का क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट। फिर उससे बताऊंगा ना क्यों कह रहा हूं मैं, फिर वो इंडिया में भारतवर्ष से जो पैसा कमाएगा उससे साले से टैक्स नहीं लेना। फिर तो बाहर के लोग आया करेंगे, यहाँ बैट बॉल खेला, ऐड करी और पैसे कमा के चले गए, हम लोग तालियां मारते रहे कि क्या मजा आ गया, वो तो कोई फायदा नहीं हुआ। देन सरकार कहती है उसको नागरिक तो बनाओ। अब कई बच्चे बड़े काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, इस साल में इंडिया आया ही नहीं, इस साल में इंडिया आया नहीं ना, फिर मैंने कौन सा बुलाया, मुझे क्या प्रॉब्लम है। इस साल तो कितने दिनों के लिए आ गया, 300। इस साल कितने के दिनों के लिए आ गया, 80। अब भी कंडीशन ओके है, देश की बात है तो देश की बात है, 300 प्लस 80, 380। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मतलब आप क्लियर रहिए अबाउट द लॉ। क्वेश्चन आपको बताएगा कैसे सोचना है। बच्चा आज ही सोच रहा होता है, जैसे कल हम पहला चैप्टर पढ़ कर आए, क्यों इतनी जान लगी हमारी। पहला चैप्टर आपने पढ़ा, पहले दिन कितने विचार थे दिमाग में, सरचार्ज क्या, सेस क्या, रिलीफ है नहीं है, इवन 87 में रिलीफ है या नहीं है, बड़ी अजीबो बातें थी। आज कुछ कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, देन यू 100% क्लियर कि अच्छा ये ऐसे था। सेम यहाँ पे फालतू दिमाग के घोड़े में भी मत दौड़ाइए, आराम से कूल माइंड बैठिए। बस सिंपल सर ने कहा हाँ भाई देश का रेजिडेंट बनना है, हाँ जी बनना है, कितनी कंडीशन है, 2 हैं जी, दोनों में चॉइस है जी, क्या बात है, तो मजा आ गया। या तो 182 और मोर आ जाए इंडिया में उस साल जिस साल की बात हो रही है, या मतलब मुश्किल है 60 दिन आ जा उस साल जिस साल की बात हो रही है, प्लस 365 कितने साल, पिछले 4 साल। क्या आपको ये दो कंडीशन एक बार समझ आई, एक बार समझ आई। मैं क्या अगर तो दोनों में से कहीं लाई कर गया, दोबारा बोलो, दोनों में से कहीं लाई कर गया, दोनों में से कहीं लाई कर गया, इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, बेसिक कंडीशन। सेक्शन पूछोगे तो 6 1, सेक्शन पूछोगे तो 6 1। अगर मैं आपको यहाँ सेक्शन पूछूं तो हम 6 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 6 1। 6 1 का टेस्ट है ये, 6 1 का टेस्ट है ये, 6 1 का टेस्ट है। मैं क्या, अगर मैं सर परमात्मा ना करे दोनों टेस्टों में ही फेल हो जाऊं, ना तो मैं 182 आऊं, ना तो मैं 182 आऊं, फंसोगे। रिकिंग पॉन्टिंग आया 80 डेज के लिए, तो 60 तो ठीक था, 60 तो ठीक था, पर उस 60 के साथ एंड भी था, नहीं समझ रहे। 182 तो मैं आ ही नहीं पाया, तो कितने दिन आया, 80। आप फिर भी खुश हो गए, 80 तो चलो ठीक है 60 से ज्यादा, पर 80 80 करके आऊंगा तो 4 साल में 320 चाहिए, कितने, 365। फेल तो फेल है सर, पहले टेस्ट में वैसे फेल हो गया, दूसरे में एंड में फेल हो गया। अगर आप फेल हो जाते हैं तो चिंता मत करिए, आप उस साल के लिए हमारे लिए क्या बन जाएंगे, नॉन। अब ये मत सोचिएगा कि अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे तो रिकी पॉन्टिंग बाबू जी हमें कोई टैक्स नहीं देंगे, टैक्स तो फिर भी लेंगे उससे, टैक्स तो फिर भी लेंगे, थोड़ा उसका दायरा कम हो जाएगा, उसकी बाउंड्री कम हो जाएगी। वो इंडिया से, अब तो मैं सीधा आंसर ही बोल रहा हूँ, वैसे जो भी पैसा वो इंडिया से कमाएगा या जो भी पैसा उसको इंडिया में मिलेगा, दोनों में फर्क होता है। इंडिया में पैसा कमाना और इंडिया में पैसा मिलना। सरकार कहती दफा हो जाए यार, साला चेक भी ना करो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा मेरे लिए, नॉन रेजिडेंट ना, टैक्स तो तुझसे मैं फिर भी लूंगा। तो बच्चा कहता है जब टैक्स लेना ही है फिर इतना चेक क्यों कर रहे हो, मैं तो और इनकम पे सोच रहा हूँ, नहीं समझे। तो क्यों, कौन सी इनकम सोच रहा है कि इंडिया में खेले और इंडिया में पैसा मिले, मैं तो इसके अलावा भी सोच रहा हूँ। ऐड करता है वो, लेस की ऐड नहीं करते, खाते में बैके पेप्सी पीते हैं, उसके पैसे कौन देगा, वो कौन सा क्रिकेट से लिंक है, वो कौन सा क्रिकेट से लिंक है। कई ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, मैगजीन छपती हैं, कितना कुछ इनकम्स है, वो कौन करेगा, एड्स नहीं करते वो, इतने सारे। मैं तो और इनकम सोच रहा हूँ, हम तो चाहते हैं कि उनसे इनकम पे टैक्स लिया जाए। कई प्रकार की इनकम है, बट अभी दायरा छोटा है। ये मत सोचो कि नॉन रेजिडेंट बनने से बड़ी खुशी मना रहे हो, यहाँ जी नॉन रेजिडेंट मतलब नो टैक्स, ये किसने कहा तुम्हें, ये किसने कहा तुम्हें, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा किसी ने कुछ नहीं। आप फॉरेन जाके काम करते हैं, आप कौन सा उनके रेजिडेंट है, कई बार उनके रेजिडेंट नहीं है, टैक्स तो फिर भी देना पड़ता है। आप उनकी कंट्री में आके पैसा कमा रहे हैं, टैक्स तो देना पड़ेगा। पर बात तो ये हो रही है, अगर रेजिडेंट बन जाता है तो मुझे और ज्यादा टैक्स मिलेगा, नहीं समझे। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो मुझे और ज्यादा टैक्स मिलेगा, फिर तो उसकी हर छोटी बड़ी, क्या वर्ड, हर छोटी बड़ी इनकम पे मुझे क्या चाहिए होगा, टैक्स। अभी तो मैं दायरा थोड़ा कम है कि है तो तू नॉन रेजिडेंट,
पर टैक्स तो फिर भी लूंगा। इतने में बात क्या आई, चलो बन गया जी, खुशी मनाओ, रेजिडेंट बन गया, पर आप हैं कौन, इंडिविजुअल। अब है कौन, इंडिविजुअल। मैंने अगला क्वेश्चन अगले पेज पे आ गया, अच्छा जी अगर पार्टी क्या बन जाती है, रेजिडेंट। रुक तो जा महाराज, सब कुछ बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। अभी बोला ना रिक्की पॉन्टिंग रेजिडेंट बन गया, सिटीजन तो है ही नहीं, इंडिया का वो सिटीजन तो है ही नहीं, बिल्कुल बनेगा। मैं कह तो रहा हूँ, अब रेजिडेंट बन गया तो सरकार कहती है ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे, रेजिडेंट बन गया, तेरे पे अगला टेस्ट। मैं कहा क्या होगा इनको, कहते एक और टेस्ट है, छोटू ज्यादा बड़ा नहीं है, क्या तू हमारे लिए ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी नहीं, हाँ बच्चा ऑर्डिनरी पढ़ता है, ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरीली, ORDINARILY, RILY, या तो हमारे लिए नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट तो बन गया, लड्डू बांट दिए, बहुत खुशी की बात है, बट तू आर होने के साथ साथ ओवर है, शॉर्ट फॉर्म समझ आ रही है, आर होने के साथ साथ NOR है, ये वर्ड बड़े फेमस चलते हैं, जिसको बोलते हैं आर बट NOR, ROR, मतलब आज के बाद आप एज ए इंडिविजुअल साहिल गोयल आर तो बन सकता हूं, आर तो अब हमारे लिए मतलब रिक्की पॉन्टिंग, हमारे लिए सोचो ना, इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिक्की पॉन्टिंग आर तो बन गया, अब आर में कौन सा आर, आर में कौन सा आर, क्या ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरी नहीं, नरिनी, ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली है या नॉट है, तो समझ सकते होंगे, अगर वो ऑर्डिनरली भी बन गया फिर तो उसकी होल वर्ल्ड इनकम कौन सी, फिर तो उल्टा साला जो यूएसए बैठ के कमाएगा उस पर भी टैक्स इंडिया को देना पड़ेगा, तो बट अभी इसकी कंडीशन और है, इसको बनने के लिए देखो आंसर दो ही होते हैं, या तो आर तो बन गया खुशी बनाओ, समझा करो, कई लोग होते हैं आर ही ना बने तो दिमाग खराब है, आर ही ना बने तो आंसर क्या है, एनआर, नहीं समझे, आर ही ना बने तो आंसर क्या है, एनआर, आर बन गए तो मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे टेस्ट नहीं होते डबल डबल, एक टेस्ट पास हो गया तो खुशी मत मनाइए, अगली क्लास है पढ़ना फिर पड़ेगा, अगला लेवल हो रहा है, हम फाउंडेशन पास हुए बड़े खुश हुए, अब इंटर में आए फिर सोच रहे हैं ये है तो काम और बढ़ गया, हाँ ये जब पास हो जाएंगे फिर खुश होंगे, फिर कहेंगे ला यार तो फाइनल पड़ा है, ये तो लेवल्स है, वी हैव टू क्रैक इट, पर एक बार तो खुशी भी नहीं ना, चलो सालो देखा जाएगा, अब इसको देखो, किसने सोचा था कि छोटा पहाड़ कूदे और बड़ा पहाड़ सामने आ गया, ये टैक्स भी पड़ता था, हमें जरा फाउंडेशन में बता देते ये क्लेश अभी और पेंडिंग है, मैं इससे बड़ा क्लेश तो भी और मुसीबत पड़ी है, तो सेम चीज को देखते हुए बट टैकल करने का लेवल भी तो इंक्रीज है, सेम चीज आर बन गए, अच्छी बात है, तो मैंने पूछा इंडिविजुअल हो ना, हाँ ये क्वेश्चन सबको नहीं पूछूंगा, इंडिविजुअल हो तो दो तरह के हो सकते हो, ऑर्डिनरली या नॉट, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक टेस्ट का नाम दिया, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज एडिशनल टेस्ट, जिसको आप बोल सकती हैं अपनी भाषा में एडिशनल कंडीशन, क्या वर्ड है, एडिशनल, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, लिख दिया, इसके अंदर भी मेरे भाइयों कितनी कंडीशंस हैं, कितनी कंडीशंस हैं, दो, कितनी कंडीशंस हैं, दो, अच्छी खबर बता दूं, थोड़ी सी बुरी आपके लिए, थोड़ी सी बुरी आपके लिए, जो दोनों कंडीशन हैं दोनों के बीच में आज और नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड टेस्ट है, प्री मेंस होना है, प्री में पास, मेंस में पास, इंटरव्यू फेल, देन स्टार्ट विद प्री, ड्रॉबैक्स होना है, अपनी अपना प्रोफेशन क्यों बचा हुआ है, तुमने फाउंडेशन पास कर लिया, जिंदगी भर तुम्हारे नाम है, जिंदगी भर तुम्हारे नाम है, इंटर तुमने पास कर लिया, इंटर तुम्हारे नाम है, चाहे 70 साल बाद दोबारा आ जाना, अगर बैठे हो, अगर बैठे हो 70 साल बाद दोबारा आ जाना कि ना यार मैं फाइनल करूंगा, ऐसे होता है कि चल साले फाइनल पे आ जा, आपकी इंटर कैंसल नहीं होगी, अब यही तो एक प्लस पॉइंट है कि आई यूपीएससी एसएससी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें रिजर्वेशन मार जाता है, कोटा मार जाता है, तो आपने प्री दिया बड़ी जोर जोर लगा के, मेंस दिया बड़ी जान लगा के पढ़ के, इंटरव्यू में फेल हो गए, वहां कोटा चलता है, रिश्वत चलती है, पैसा चलता है, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो डिफरेंट बात है, तभी 100 में से कंपटीशन बहुत हार्ड है, जॉब ही नहीं हमारे पास, जॉब कहाँ दे दें आपको मैं, तो लड़ने वाली बात ही नहीं इसमें, तो कोटा भी देना है, देखो उनको भी सेटिस्फाई करना है, और तुम्हें कैसे रख लें, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है, पोस्टें नहीं निकलती, कभी आप चेक करना, पोस्टें नहीं निकलती, 3 पोस्टें, अप्लाई करने वाले 3,000 है, 3 लाख है, कहाँ रखेंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है, देन अगर इंटरव्यू में फेल, किसी कारण फेल, देन अगेन स्टार्ट विद प्री, तभी तो इतनी इतनी एज के लोग, इनको किस्मत बहुत अच्छी है तो अब 23 साल के लग गए, वरना कोई नंबर ही नहीं है, हाँ जब तक सरकारी एज खत्म नहीं होती, ये सरकारी एज होती है ना कि बस 35 के ऊपर तो अप्लाई
कर ही नहीं सकते। और तुझे 50 का भर्ती करके क्या करेंगे? 58 में तो रिटायर करना है तुझे कि काका अभी तो हैप्पी बर्थडे बना के टाइम में मर गया, ये होगा। 52 53 का बंदा अपॉइंट किया, 58 में रिटायर कर दिया, जा हार पाके चपा जा। आप कहते क्या बकवास है, तू ही लेट आया। अब कर क्या सकते हैं, ये दिमाग में दिक्कत है, पोस्ट ही नहीं है। तो इन्होंने पहले पूछा एंड है, देखो टेस्ट हार्ड है, अगर बन गए ऑर्डिनरली फिर तो उस तरह का। फिर बच्चा कहता है जी इतना टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? बाबूजी देखो, बाद में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि अगर आप देश के नागरिक हैं, रेसिडेंट तो आप ऑस्ट्रेलियन के ही हैं या अमेरिका के हैं, जैसे भी हैं, इंडिया के अगर आप रेजिडेंट बनते हैं तो हमें कुछ सुख सुविधा आपको भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आजकल एक एक्ट आया था, CAA, कभी सुना है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कभी सुना है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लोगों ने बड़ी अफवाह फैलाई कि अमित शाह की गड्डी का नंबर भी क्या है, CAA आगे समथिंग, कहते इसने वहीं से आइडिया लिया, ऐसा लेने वो ऐसे है ना, जिन्होंने बदमाशी करनी थी बदमाशी का नाम फिर पहले जोड़ देते हैं, ये बंदा कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है तूफानी। अब उन्होंने गलत तो नहीं सोचा, पर लोग विरोधी ज्यादा होते हैं हर चीज के। उन्होंने क्या कहा, सिटीजन अपना अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप की अमेंडमेंट्स की परिभाषा चेंज करी जाए। हिंदुस्तान में रहने वाले मोस्टली ऐसे लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, लाइक बांग्लादेशी, लाइक कोई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इधर उधर के, जिसको आप रूसी बोल देते हैं या रिफ्यूजी बोल देते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं। प्रॉब्लम ये है, रहने की दिक्कत नहीं है, अपनी सेकुलर कंट्री है, आप रह सकते हैं, बट सिटीजनशिप यू हैव टू ऑप्ट फॉर द इंडिया, वो आपने ऑप्ट नहीं करी। प्रॉब्लम क्या हो गई आज के टाइम पे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइए, आपको डॉक्टर ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ओवर क्राउड बहुत है, ओवर क्राउड बहुत है। आप वहां जाके पता करिए, सेक्टर 6 में हॉस्पिटल है, किसके अंदर आता है सेक्टर 6 का हॉस्पिटल? हरियाणा। किसके अंदर आता है? जाके चेक करो, सारा क्राउड पंजाब का है, सारा क्राउड पंजाब का है। क्यों है भाई? क्यों है भाई? यहाँ पे से सेक्टर 6 हरियाणा का है, तो यहाँ पे किस तरह के लोगों को आना चाहिए? एक बाउंड्री तय करो ना, सारे पंजाब में एक हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। फिर ओवर क्राउड होगा, मुक्का मुक्की होगा, गलत होगा, कोई क्राइम होगा, फिर होगा कि नहीं होगा? अब गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, चेक तो करो ना वहां कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास क्या? हिंदुस्तान में ओवर पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। हिंदुस्तान प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान कभी प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे ही आपको लगता है, कभी प्रॉब्लम नहीं है। ओवर पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम। कहाँ एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ सकते हैं, टीचर के पीछे 20 बच्चे, एक टीचर के पीछे 20 बच्चे। अब क्लास में 100 है, क्लास में 100 है, टीचर तो एक ही है, टीचर तो एक ही है, तो 100 को कैसे पढ़ाएगा? वो आप भी जानते हैं। कितना काम कर पाएगा? एक लेवल तक कर पाएगा, फिर उसको भी अपने अंदर नॉन या इग्नोरेंस आनी पड़ेगी। छोड़ यार, हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। अब कितने लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं? अब रेलवे में देखते हुए मुंबई साइड दिखाते हैं, वो लोकल ट्रेन चलती हैं, कितने लोग पागलों की तरह ट्रेन में चढ़ते हैं, किसी का बुरा एक्सीडेंट हो जाए, कि दिक्कत हो जाए, नहीं वो दिख नहीं रहा किसी को। जब हो जाता है एक्सीडेंट, 2 दिन के लिए खबरें आती हैं, तीसरे दिन शांत हो जाती है। ओवर पॉपुलेशन बहुत, कितने लोग नॉन इग्नोरेंस से मारे जाते हैं। सेम गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसी थोड़ा यार, हर बंदा देश इंडिया में आता है, काम करता है, पैसे कमा के चले जाता है, चला जाए, तो हमें अपना स्टेटस तो क्लियर करे ना, हमें टैक्स तो देके जाए ना। क्या वो आम तौर पे इधर ही रहता है या बाहर रहता है? तो वो बात बीच में रह गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, हमने मना थोड़ा करा, लोगों ने, कांग्रेस ने, और ऑपोजिशन तो होती ही है, ये तो बांग्लादेशियों को भी निकालना चाहते हैं। वही मोदी मतलब हिंदू, ये तो जानते हो ना। मोदी मतलब, उन्होंने पूरी कहानी जोड़ दी, मोदी मतलब हिंदू भगवा है, संतरी संतरी रंग हर जगह की, महाराज पूरा माहौल बना देंगे। अब कई लोग इस चीज के बड़े एंटी हैं, कई लोग बड़े एंटी हैं कि ये तो गलत चीज है, फलाना प्रमोट कर रहा है। नहीं, प्रमोट करने का मतलब क्या? हिंदुस्तान सालो कहाँ से नाम आए, हिंदू ही तो है। हाँ, तुम आगे अब उछली जाओगे, हम तो सिख हैं, हम फलाना है, वो अपनी कौम ही तो है, हिंदू से तो है, आपको प्रूफ करो, बाकी बांग्लादेशी कहाँ से आ गए? है ही नहीं अपने पास। जब कंट्री अलग होगी, तुम्हें बांग्लादेश दे दिया, वहां रहो ना। तो यहाँ रहने का मतलब, यहाँ रहोगे, यहाँ की सड़कें यूज करोगे, यहाँ के हॉस्पिटल यूज करोगे, यहाँ के मॉल्स यूज करोगे, ओवर क्राउड हुआ कि नहीं हुआ? क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये चीज उन्होंने पार्लियामेंट में कही कि हम कौन सा निकाल रहे हैं। अब रहना चाहते हो ना, रहो, पर इंडिया के क्या बनो? सिटीजन बनो, सिटीजन बनो, छोड़ो बांग्लादेशी सिटीजनशिप, छोड़ते नहीं। हाँ, गलत क्या कहा? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। आप सही चलेंगे तो घर में रहेंगे, गलत चलेंगे तो घर से बाहर निकाले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं कि मैं गलत भी करूंगा और घर में भी रहूंगा, वो तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं ना। आपसे 4 लोग और इफेक्ट हो रहे हैं, सोसाइटी का पार्ट है हम लोग। सेम चीज सरकार कहती है, तो रेजिडेंट तो बन गया, अच्छी खबर, ऑन द बेसिस ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इन द RPY या इन द लास्ट 4 ईयर। बट
अगर तुझे ऑर्डिनरली बनना है, थोड़ा टेस्ट हार्ड है, क्या क्या रेजिडेंट ऑफ, वर्ड देना मेरा, मैंने रिजाइड नहीं कहा, अब मैं रिजाइड नहीं कहा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ proceeding, out of 10 proceeding years, पिछले 10 सालों में, कितने जी, पिछले 10 साल, पिछले 10 कौन से कहा मैंने, पिछले 10 कौन से कहा मैंने, आरपीवाई छोड़ के कौन सा कहा मैंने, आरपीवाई कौन सा तेरा, आरपीवाई कौन सा तेरा, एक चीज बताऊं, एडिशनल टेस्ट में मैं कभी भी आरपीवाई की बात, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26, मैं एडिशनल टेस्ट में, एक चीज मेरी दिमाग से सुन लो, एडिशनल टेस्ट में मैं कभी भी 25-26 की बात नहीं करूंगा, छोड़ दो बात को, डन हो गया। पिछले 10 साल, सर पिछले 10 साल में, अगर मैं सोच पा रहा हूँ गलत नहीं हूं, आप मुझे थोड़ा सा अगर यहाँ बता पाएंगी साइड पे, अगर मैं आपसे पूछूं 24 से मित्रों क्या था, था कि नहीं था, बोलिया करो, 23 से 22, 23 से सॉरी 23 से 24, 22 से 23, चलता चल, 21 से 22, इधर 20 से 21, इधर चल 19 से 20, 18 से 19, 17 से 18, 16 से 17, चेक करना कौन सा आ गया, लास्ट है कौन सा का, चेक तो कर लो, मुझे लिखाई जा रहे हो मूर्खों की तरह, अब पता नहीं चलता कि भगत की लिखी, चले पहले बैठे हैं बजा है, कितने साल है ना, बर्थडे तक ले जाओ मुझे, हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। अब ये आपके मेरे भाइयों कितने साल हैं, 10 साल, सुन लो आराम से, इसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऐड नहीं होता, वो छोड़ दो, रेलेवेंट को छोड़ दो, एडिशनल टेस्ट के लिए मैं रेलेवेंट को कभी लेकर नहीं आऊंगा, मैं क्या, आज का साल छोड़ दे, जिस साल तू स्टेटस चेक कर रहा है, इसके पिछले, अब पिछले नहीं कि कोई 10, पिछले मतलब पिछले 10, लास्ट 10 इन 10 में से कोई, एनी 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 टू, एनी कितने, टू, कोई 2 साल के लिए बस, कितने, एनी टू, आउट ऑफ क्या, 10, बिकेम, क्या बन जा, रेजिडेंट ऑफ क्या बन जा, इंडिया। क्या ये बात पल्ले पड़ती है कुछ, मैंने रिजाइड नहीं कहा, फिर फंसोगे तुम लोग, मैंने रिजाइड नहीं कहा है, 10 सालों में से कोई 2 साल, अब कोई दो, मैंने ये कहा पिछले, कोई भी 10, कोई भी दो, उन 10 में से, मतलब मैं तुक्का मार दूं, मे बी 23-24, मे बी 18-19, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, कोई 2 साल आउट ऑफ 10, यू बिकम क्या बन जाओ, और मजा लोगे, रेजिडेंट बनने के लिए फिर वही तो टेस्ट, नहीं समझ आ रहा, रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक टेस्ट 182 और मोर इन द आरपीवाई, नहीं समझे, 182 और मोर इन द आरपीवाई प्रीवियस ईयर, और 60 इन आरपीवाई प्लस 365 पिछले 4 साल, याद है। अब इसके पीछे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और मजा आएगा, बट अभी के लिए सुनना है बस आप, हो गया तो ये तो ठीक है ना, 10 में से 2 साल तो बंदा रेजिडेंट बन ही सकता है, मैं तुझे लगता है, चेक कराएंगे। अगला टेस्ट क्या कहता है, एंड, मैं क्या और भी है, मैं हाँ, स्टे, जिसको आप और क्या बोलते हो, रिजाइड्स, क्या बोलते हो, रिजाइड्स, स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर, मैं भी चेक करवाऊंगा, स्टे इन इंडिया 730 दिन और मोर का, एक्चुअली इतना क्यों लिखना पड़ रहा है, बुक में सिंगल लाइन है, और तुम्हें उसकी गहराई नहीं पता चलेगी कि ये कुछ है भी है, टाइम पास है, तो मैं तो भी टाइम पास कर दूंगा, फटाफट रीडिंग करानी है मैं तो तुम्हें नहीं मजा आएगा, ये पूरा चैप्टर करेक्ट कैसे सुनाने बैठ जाए तो चल क्या रहा है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 और मोर इन द प्रोसीडिंग लास्ट कितने जी, 7 years, कितने ईयर्स, 7, अब लास्ट 7 मतलब 10 नहीं, अब 7 है, तो 7 तक आप समझ सकती हैं, अगर मैं वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सर्कल जा करूं, अगर आप 7 तक मुझे बताएं, आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 24-25 बोलते नहीं, 24-25 से मुझे 7 बताना कहाँ तक जाते हैं, 2 3 4 5 6 18 19,
कहां तक जाते हैं? तो इन 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 ईयर्स के बीच में, समझाया नहीं है ये मेरी बात? हाँ, इसमें 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 आपकी मुझे क्या चाहिए? स्टे 730 दिन और कितनी? क्या मेरा अब तक का कुछ कंसेप्ट पल्ले पड़ा है? कुछ पल्ले पड़ा है? और ये दोनों टेस्ट में एंड है, दोनों टेस्ट में एक भी कंडीशन टूटी तो ये समझ ले मेरे लिए आर तो तू बन जाएगा, बट क्या बन जाएगा? एन ओ। नहीं समझे? आर तो बन जाएगा पर क्या बन जाएगा? एन ओ आर। यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैं आगे बात करूं। छोटी सी बात करनी है मैंने, 2 मिनट के लिए। चलूं कि नहीं चलूं? मुझे सोच के बताइए, क्या रिक्की पॉन्टिंग रेजिडेंट बन गया था? सोच रहे हैं, अभी मजा नहीं आता ना इस चीज का। क्या रिक्की पॉन्टिंग रेजिडेंट बन गया था? कैसे? बेसिक कंडीशन की पहली या दूसरी? दूसरी। कौन सी वाली? 60 और मोर। 60 और मोर कैसे लगाया तूने? 100 दिन आता है। 2000, मैं कुछ में बोल के जाऊंगा बच्चे, 2001 से लगातार अब तक वो 100 दिन आता है। अब तक 100 दिन आता है। कुछ नहीं फालतू बोला। रिकी पॉन्टिंग एवरी ईयर रिजाइड्स इन इंडिया 100 days फ्रॉम रेगुलर फ्रॉम द 2000 सिंस फ्रॉम द 2001। तो कम मार दिया। 2001 तो मैं बहुत पुरानी बात कर गया, आपको तो लास्ट टू लास्ट कौन सा चाहिए होता है? 15-16। मैं बोल दिया, फिर भी फ्लो फ्लो में आ रहा है ना वो। तो कहता जी पहली बात तो रेजिडेंट, ये क्वेश्चन है पेपर में, फिर इसका मैं बी पार्ट पूछूंगा। ये पेपर में क्वेश्चन है वो 5 नंबर में। फिर एक सारा लिखना पड़ता है इतनी इंग्लिश, पर समरी है ना हमारे पास तो। हमें न्यूमेरिकल चाहिए पर लिखना पूरा इंग्लिश में है। क्या चीज है? मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बन गया रेजिडेंट, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं कैसे बन गया? 182 days तो रहता नहीं, कहता फिर क्या हो गया? और भी तो है। और का मतलब क्या होता है? या ये समझे ना? तो 60 days, मैं कहा 100। पिछले 4 साल 365, मैं कहा 400। हाँ है ना? सारे मेरी बात बराबर कैच कर पा रहे हैं। रेजिडेंट बन गया। अब बात आई, जो रेजिडेंट बन जाता है उससे हम दोबारा पूछते हैं, क्या तू ऑर्डिनरली है या नॉट? ऑर्डिनरली की बात चली तो 2 मिनट के लिए गेस करना। यहां भी 100 दिन नहीं बोल रहे तुम लोग यहाँ पे। और रुक तो जाओ यार, पहले इसलिए रुक तो जाओ मेरे मालिक। क्या मैंने अब तक यही कहा था? क्या मैंने अब तक यही कहा था? तुम फंसोगे अभी। बेइज्जती करा के मानते हो ना आता है, इज्जत में रज में आती। 100 दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमने मुझे पहले आंसर ऐसे ही थोड़ा देना है, मुझे पता है तुम्हारा फेल होने का कारण क्या होता है। सीधा आंसर। मैं अकाउंट्स में भी कहा था, आपसे ये बनने को तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपको छोटे मोटे अकाउंटेंट बनने, ये गलती होगी सॉरी बोल देंगे, वही प्रॉब्लम है बस। हमें यही चीज सीखनी है कि थोड़ा पेशेंस रखो। चीज तुमसे ही करानी है, मेरी डिग्री लग चुकी है अंदर ऑफिस में, जाके फोटो खींच लो, रख लिया करो। या साहिल सर सीए बन चुके हैं, बारी अब तुम्हारी है। लोग ये सोचते हैं साहिल सर को मजा आ रहा है, मुझे मजा नहीं आया। साला तुम जो कर को करोगे क्वेश्चन तो मुझे मजा आएगा। मैंने क्या करना है? मैं तो रटी रटाई एग्जाम्पल है, मैं तो फिर बोल दूंगा। आप इस चीज को समझो कि तुमने कैसे कह दिया नॉन रेजिडेंट, रुक तो जा। वहां ऐसे तो लिख के आना, तो मैं भी बोल दूंगा आंसर। आंसर में बिन लिखे बोल दूंगा। क्या इसके नंबर मिलेंगे 5? मुझे पूरा टेस्ट प्रूफ करना है, बेसिक कंडीशन, एडिशनल टेस्ट, उसमें कंडीशन 1, उसमें कंडीशन 2, ऐसा तो आंसर आना ही नहीं तुम्हारा। जब समझो, अब 100 दिन के लिए वो आता है। तुमने मुझे कहा था पहले तो रेजिडेंट होना चाहिए पिछले 10 सालों में कोई, पिछले 10 सालों में कोई। रेजिडेंट बनने के लिए कितने टेस्ट होते हैं? 182 और मोर, 60 प्लस 365 होते हैं ना? क्या ये 182 में कभी आएगा? आते ही 100 दिन है। क्या ये 60 दिन में आ जाएगा? हाँ। अगर मैं इस दिन चेक करूं, इस दिन, क्या ये 60 दिन से ज्यादा है? बोलते नहीं तुम लोग। क्या ये 60 से ज्यादा है? और इसके पिछले चेक करूं तो क्या ये 365 से ज्यादा है? तो 1 साल के लिए रेजिडेंट बना के नहीं बना? पर हमें हमें कितने साल चाहिए? तो मैं अगले में चलूं तो इस साल भी 60 दिन से ज्यादा है। इसके बैक पिछले 4 देखूं तो क्या फिर वही 365 से ज्यादा है? क्या ये इस साल भी क्या बन गया? बिल्कुल नहीं। तो एक टेस्ट एडिशनल वाले में तो हो गया, एक टेस्ट एडिशनल वाले में तो हो गया, इस वाले में फंस जाएगा। अगर आपको पता हो, अगर वो 7 साल लगातार आ ही रहा है, हर साल 100 दिन आता है, तो 700 दिन आया, मुझे चाहिए। मजा आया? ऐसे ही नहीं बोल देना कि नॉन रेजिडेंट है, आर एन एन ओ आर है। आपका ये चक्कर 3 दिन में और क्लियर होगा कि यार इतना बड़ा फर्क था कि इतने क्लेश में ओ आर एन ओ आर क्या है। पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। अभी टेस्ट बना के हटाऊं, 6 नंबर का डाल के हटाऊं, ये आना ही आना है, फिक्स्ड लाइन है। वो इसके बिना आईसीए का मन नहीं लगता। और जगह भी फिक्स है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट।
वेरी क्लियर। पर ये इससे भी डीप है, तो मैं शुरू नहीं करी, मुझे लग रहा है मैं अभी बहुत लेट हो गया, अभी और बात करनी है, पहले आराम से सुना करो। तब इन्होंने पूछा कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा इफ इंस्टेड ऑफ 100 डेज रिकी पॉन्टिंग कम टू इंडिया फॉर 110 डेज। अब चेंज हो जाएगा फिर 770। समझा रहे हैं बात मेरी? पहले भी आप ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ बच्चे से, आर बन गया एनओआर बन गया, किस कारण? कारण तो पता होना यार। फिर तो आर क्यों बना? मैं 60 वाला लग गया। देन ओआर में भी दो कंडीशन थी, एडिशनल टेस्ट दोनों में। पहला टेस्ट तो कर ही गया था ना, 10 में से 2, 10 में से 2 तो फेल हुआ नहीं। देन फेल का हुआ वो 700। कई बच्चों को क्या लगता है कि 730 वाला तो पूरा हो ही जाता होगा, उल्टा आपके सामने फेल हो गया, उल्टा आपके सामने फेल हो गया। तो पहले क्वेश्चन को देख के जज मत करिए, उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने ईयर पता क्यों लिखवाए? थोड़ा टाइम बच जाता है, पेपर में थोड़ा फास्ट हो जाओ तुम लोग, सीधा 15-16 यार ठीक है। उन ज्यादा सोची हो कौन कौन सा बैग आधे तो यहाँ गलती कर देते हैं। तो वेरी क्लियर, 4 साल में कौन सा लास्ट आता है? 21/22। 4 साल में कौन है? 21/22। एंड इसमें लास्ट कौन है? 15-16। इधर लास्ट कौन है? 18। तो ये तो फिक्स्ड हो गए ना तुम्हारे लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए और फिक्स हो जाएगा, और थोड़ा एक एक ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक भी डाउट? एक बार के लिए तो बहुत बातें करनी है, रुकते हो भी हो गया। क्या पढ़ा तुमने? इंडिविजुअल का स्टेटस 4 टाइप है जी। इंडिविजुअल सुन लो, एचयूएफ बाकी भी पढ़ाऊंगा नहीं मैं, इसलिए कह रहा हूँ आज सुन लो, बाकी कॉपी है। बाकी तो आप कहोगे कि टाइम पास, 10 मिनट लगने हैं बाकी सारे स्टेटस को, सिर्फ 1 घंटा लगता है इंडिविजुअल को। मेन है ही इंडिविजुअल का जान खाने वाला, बाकी तो है ही नहीं। तो बाकी तो 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन आपको है, चैप्टर खत्म हो गया। देन मे बी कल हम कुछ क्वेश्चंस कर लें 4-5 का, और ये गिरीश ऊर्जा से पीडीएफ दिखा के यहीं पे करा दूंगा। देन उसका स्कोप ऑफ इनकम शुरू कर दूंगा। 3 दिन में चैप्टर खत्म है, कोई दिक्कत ही ना मानो। अब सुनो मेरी बात को, मेन इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी, अपना लास्ट कौन बचा? बाकी बैलेंस, बैलेंस कौन बचे? फर्म, एओपी, बीओए, एजेपी, एलए। ओके ना? अगला पॉइंट क्या है इंडिविजुअल में? 2 बातें, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन, बेसिक में कितनी? 2, 182 और मोर रिजाइड्स रिजाइड्स इन आरपीवाई, और मुश्किल है 60 इन द 60 और मोर इन द, मोर तो साथ में ही है यार, ज्यादा दिन आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। 60 और मोर इन द आरपीवाई प्लस 365 इन द पिछले 4 साल। पिछले 4 कौन से? 21/22 से 24 बची, 21/22 से 24 बची। सर कोई साल छोड़ भी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं मित्रों, कोई साल छोड़ो करो, मेरा टोटल 365 बनना चाहिए। एग्जैक्ट 365 भी कवर्ड है, कवर्ड है, फंस मत जाना। अगला पॉइंट, अगर आप आर बन गए तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं या एनओआर हैं। इसके बनने के लिए कितने टेस्ट हैं? एडिशनल टेस्ट है। एडिशनल का कितने टेस्ट है? 2। दोनों में क्या है? एंड। आउट ऑफ 10, आउट ऑफ प्रोसीडिंग 10, 2 years you become a resident of India, प्लस 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 stay in India for 730 days। 730 का समझते हो? मोटा मोटी 2 साल। नहीं समझे? 730 क्या होता है? मोटा मोटी 2 साल। 365 365, 365 365, वही तो है 730। समझने वाली बात है। बट स्टेज ये आउट ऑफ कितने? 7। इतने में मुझे याद आई सारी बातें। इसको इसको नंबर देते हैं प्रभु जी 6-6। क्या नंबर है? 6-6। बेसिक कंडीशन किसमें है? 6-1। कई लोग ना भाई नंबर बात करते हैं और दूसरे को डरा देते हैं, लगता है तो जल्दी तेज है। तो 6-1 में कौन सा टेस्ट है? बेसिक। 6-6 में कौन सा है? एडिशनल। आप पूछिए। एक ही क्या है? एंड है, दो ये क्या हो गया? एक ये है 10 में से 2, एक ये है 730। नहीं नहीं नहीं, पार्ट पार्ट तो हो ही गया ना, पर दोनों टेस्ट ऐड है ना। एक कंडीशन ये भी मैच करनी है, ये भी मैच करनी है, ऐड है बीच में। तो इकट्ठी बोल ले, एक बार के लिए एक ही बोल ले, तेरी कॉल है। ठीक है, चलो जी आगे सुनोगे। अब इतने में आपको पता है इनकम टैक्स ना प्यारा तो है नहीं हमारा। इंडिविजुअल की जब तक बात चल रही है, मैं कहा भाई तो चल रही है, इसकी हमने फटाफट फटाफट, एक तुमने मुझे अभी क्या बताया था? बेसिक कंडीशन। कितनी बेसिक बताई थी दोबारा बोल दोगे? 2। मैं छोटा फॉर्म में बोलूं तो ऐसे बोल दूं, 182 और मोर वाली नहीं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, याद है ना? ऐसे ऐसे तुम्हें याद रह जाएगा। देखो पेपर में ऐसे लिख के तो आना नहीं है, क्या ये याद रह जाएगा? इन प्रोसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर्स चल जाएगा क्या ये? समझिए यारो, समझ गए? मैं क्या तो वही लिखा आपने जो अभी पढ़ाया। मैं क्या, हाँ 3 लोग हैं जी हमारे पास, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या वर्ड है? एक्सेप्शन। कितने लोग कहे मैंने? 3। कितने लोग कहे? 3। 3 लोग ऐसे हैं जिनको अगर भारत का उस साल के लिए जिस साल टैक्स निकालना है, क्या बनना है?
तो सिर्फ एक ही टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा? 182 और मोर। मैं इन 3 लोगों को ये कंडीशन यूज करने नहीं दूंगा। क्या कह रहा हूं दोबारा? अब तक क्या पढ़ा था? 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी। ओपन कॉल है, आप लोगों के लिए ओपन है। कौन सी? 182 और मोर, ओके। 60 प्लस 365, ओके। 3 लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं? सुनते जाओ, इसी में ट्रस्ट है। 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कहा नहीं नहीं, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी रेजिडेंट बनना है, एक ही एडिशन, बेसिक एक है, एडिशनल वही है। नहीं समझे? एडिशनल वही है, बेसिक में ऑफर नहीं, ऑफर नहीं है, बस एक ही है, हार्ड एंड फास्ट। ये कौन लोग हैं? पहला सुन लीजिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो नौकरी के चक्कर में कहा गया जी? बाहर। दूसरा कौन है मेरे प्रभु? क्रू मेंबर। सुना कभी क्रू मेंबर? शिप मेंबर, इंडियन शिप का। फॉरेन शिप का थोड़ा बोलूंगा सालो। इंडियन का बंदा वो बाहर जा रहा है तो क्लेश हो रहा है, फॉरेन के बंदे से पकड़ लेना है। इंडियन शिप का क्रू मेंबर, जो ये रुस्तम मूवी में वो जाते रहते हैं जहाजों पे वगैरह, जो भी है। तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वो 2 वर्ड है, और है बीच में, और है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआईओ बोलते हैं उसको, पीओ आई गो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन। ओरिजिन से मतलब अगर वो रेजिडेंट है जो इंडियन ओरिजिन, रेजिडेंट क्यों नहीं है वो? इंडियन ओरिजिन से क्या? अब ये हुआ है, ज्यादा तेज ना बनना मेरे भाई, डायरेक्ट आईसीआई से पढ़ना है क्या तूने? मैंने भी एक्सप्लेन किया आपके सामने, मैं तो अभी लिख रहा हूँ, मुझसे तेज है। इंडियन सिटीजन और अभी तो सुनो पूरी बात। पर्सन ऑफ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको समरी पढ़ा दी ना प्रभु जी, कुछ नहीं समझाना, नुकसान उसमें मेरा ही है, तुम्हारा नहीं। चक्कर ये है। तो मुझे एक एक चीज पहले एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, वरना लिखा सारा कुछ पड़ा है। फिर आपके ऊपर के ऊपर जाएगा क्या बोल के सर, पता नहीं चला। पहले लिख लो, तभी साथ साथ क्यों लिखा रहा हूँ, चाहे रफली लिख लो। इसे मोटा मोटा समझ आया था कि अच्छा ये कहानी है इस चैप्टर की। बुक में तो उन्होंने एक पेज में निपटाया सारा, ये सारा एक पेज पे है, सिर्फ एक पेज पे। यहाँ पे अपने मगर 6 लग जाए, ये तो कलाकारी है। तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन या बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया, नाउ विजिट इंडिया फॉर टूर पर्पस। नाउ लिख लो, कोई ऐसा इंडियन सिटीजन, कोई ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बताया जाएगा ना व्हाट डू मीन बाय इंडियन सिटीजन एंड व्हाट डू मीन बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सब एक्सप्लेन्ड है। इंगेज कहां पे है? इंगेज समझते हैं, बिजी रहता कहां पे, काम काज कहां करता है। जैसे मैं कहूँ जी हम रहने वाले समाना पटियाला के, काम पंचकुला कर रहे हैं। हमारा पंचकुला हरियाणा से तो लिंक ही नहीं, पंजाब में सारी उम्र निकल गई, अब आगे हरियाणा में। क्लियर हो गया? ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू बिजनेस सेटअप। अब आज भी पहले लिख लो, लिखा नहीं क्या अब तक यार, कहाँ उलझ जाते हो? राइटिंग तो साफ है मेरी, बुरी तो नहीं है यार, क्या नहीं समझा ऐसा लोग? डॉक्टर से तो साफ है भाई, क्या पूछना है मेरे भाऊ? हो गया? मैं क्या राइटिंग साफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, थोड़ी और कोशिश कर लेते हैं, करें शुरू। अब पहला बंदा वो है जो नौकरी के चक्कर में बाहर गया है, इधर का रहता बाहर है नौकरी के चक्कर में। दूसरा वो जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, वो बंदा। तीसरे वो लोग जो वेल सेटल, क्या वर्ड है, वेल सेटल इन द यूएसए, इन द कनाडा। हम ज्यादा लिंक कर पाएंगे रिश्तेदारी में। ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट इन अमेजोन या इन फेसबुक, अच्छे खासे वेल सेटल है। एंड दे हैव अच्छी ग्रोसरी या पेट्रोल पंप्स या बिजनेस इन कनाडा।
बस इंडिया आते हैं वो घूमने के लिए, ओनली फॉर टूर पर्पस। इसको बोलते हैं मिट्टी वजह मार दी, सुना है? इनको मिट्टी वजह मारती है इन दिसंबर, इन दिसंबर वहां ठंड हो जाती है, क्रिसमस ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਢੋ ਢੋ ਢੋ, ਅਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਆਪਾਂ ਉਮਰੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ 14 ਹੁੰਦਾ 6 ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਣਾ 10 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਪੜਾਤਾ, 12:30 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜਾ ਕੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਭੱਜ ਲਓ ਬਸ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਲਓ ਯਾਰ ਬਸ। ਉਧਰੋਂ ਮੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪੋ 6-7 ਵਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੋਰੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੀਆਰ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਧਾਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਪਰਸਨ ਆਫ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਖੁਦ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 3 ਪੀढ़ी, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ। अब इंडिया मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, समझते हो, लाहौर दे जमे हुए हो, 1943, 1943, 1940s, थोड़े ग्रैंड फादर कितों सी, पाकिस्तान, तब तो सारे इकट्ठे ही सी ना, पंजाब कहते 2 पंजाब ने, इधरले पासे एक उधरला पंजाब, पता नहीं लगता ना किहड़े, अगर मूवीज दिखाते नहीं, कहता लड़की कितों है जी, कहता पंजाब तो, वो कहता कोई चक्कर नहीं, फिर ब्याह कर देंगे, कोई चक्कर है, कहता जी पंगा है कि इधरला पंजाब नहीं, उधरला पंजाब, फिर तो साला पाकिस्तान तो है, फिर रौला पै गया, फिर रौला पै जाता है, सही समझे। उल्टा कहा जाता है मेन पंजाब, एक्चुअली मेन पंजाब पाकिस्तान च, ये तो नाम का पंजाब है, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈ, 1-2 ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀ। ठीक है, उनका नाम तो रह गया, थोड़ा कल्चर आ गया, थोड़ा रह गया। मेन लाहौर, कहते जिन्हें लाहौर नहीं देखा कुछ नहीं देखा, पर देखना भी नहीं हमें, एक बार उन्हें गलती ना ठप्पा लगा लिया ना, जिंदगी भर कितने होर नहीं जाते, फिर पाकिस्तान ही रह गया, या तो फिर गोली गोली खा के आ जियो। हाँ है, क्या करिए, करी सही चीज दसी जाए तो यही कंसेप्ट है कि वो पाकिस्तान अनडिवाइडेड 1940s च देखो, थोड़ा इंडिया ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇ ਤੇ ਆਈਏ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾ 15 ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਥੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਬਥੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਰਡਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ,
ठीक है ना, माड़ा जा एक बहुत आता है उन्हें घरे कहती माड़े जा काम करियो, मैं पूरे करांगे, माड़ा जा किवें करांगे, करांगे तो पूरा करांगे, नहीं करांगे नहीं। तो वर्ड्स बन जाते हैं। तो उन्होंने जो गल कही कि सोडा जन्म, ਹੁਣ मैं कहूँ जी ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਣਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲ ਹੋ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬੀਕਾਮ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਉੱਥੇ ਬਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਤਿਹ ਮਾਜਰੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹ ਮਾਜਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਂ ਹੀ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰੇ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਗਾ ਮੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੁੱਗਾ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪਤਾ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਕੁੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਭੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਸੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੂਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੂਗਲ ਨੇ। ਲੈ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਤੀ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾਲੇ ਸੀਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਾਂਸ਼, ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰੂ, ਉਹਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਠੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਰ ਆਣਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਵਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਫਸ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮੋਰਿਆ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਰੁੱਗਾ ਮੱਲ, ਰੁੱਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵਰਡ ਚੱਲਦਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1940s ਦੇ 30s ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਵਾਟਸ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 4 ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਯੈਸ नो ओके थैंक यू, यही होंगे ने, कहना यस नो ओके थैंक यू। वो पिंड वाले डरा के रखा करे, पिंड वाले कदे लड्डू देंगे नो, वो कहते करे हैं बड़ा अंग्रेज, आप तो पागल साले। एक दिन तुरते फिरते कहते मरवा भी देंदी अद्धी अधूरी इंग्लिश, पूरा सीखो जो सीखना, अद्धी तो पंगा पै जू, कई बार क्लाइंट भी सुन तेज मिल जाता। कहते पिंड च कितने अंग्रेज आ गए, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਣ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਣ, ਮਾਈ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਸਟੋਲਨ ਫਲਾਂਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋੜ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬੜਾ ਯੈਸ ਨੋ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
यस नो ओके थैंक यू लास्ट गल पूरी खत्म होती है और कहते हैं कि साडा समान जिवें समझाते हैं बेचारे जिवें इंग्लिश बोलिया कि तिन्ने साडा समान चक्या कहना यस वो पिंड वाले कहते पता नहीं सारी की गल चल रही है की नहीं वो कहंदा साडा समान फिर तू बंदियां वांगू वापस कर दे कहंदा नो कि सानू पता है समान तेने चक्या वापस कर दे कहंदा नो कहंदे बई पहला तो बेचारे हैरान ही हो रहे ने कि देखो किवें इंग्लिश च वार्तालाप हार थर्ड इधरों अंग्रेज कुछ पूछ रहे ने और नो कह रहे हैं ठीक है ना ओ उन्होंने जी कहना देख ला सी तेन कुट्टा फड़ांगे करांगे हो रहा है ठीक है कहना ओके ओ जी जो थपड़ो थपड़ी करते ने उन्होंने पूरा लपेट कर देते जो जान लगते ने अंग्रेज कहता थैंक यू पर पिंड ये नहीं समझाया कि थप्पड़ क्यों पे वो बेचारे हजे भी सोची जाते ने कि चक्कर की पै गया कि आंती तो इंग्लिश हैगी सी पर जो सामने दूजा बंदा टक्कर जाए तो दिक्कत बुरी हो जाती है ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਯੈਸ ਨੋ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਓਕੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀਏ ਵਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਚ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈਏ ਬਟ ਓਨਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਫੋਰਨ ਹੈ सारी फैक्ट्रियां बिजनेस सारा सब कुछ कितने सेटअप है फॉरेन है सिर्फ इंडिया नाल अपना लिंक करदा है जी ओनली फॉर टूर सिर्फ टूर ते ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ अपना पेरेंट्स ਦਾ ग्रैंडपेरेंट्स ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ इंडिया में भी अनडिवाइडेड इंडिया फिर गल आई कितने लोग हैं जी ये तीन कौन तीन लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट लिए बाहर गए जो क्रू मेंबर लिए गए या जो इंडिया सिर्फ किस काम के लिए आ रहे हैं घूमने एंड एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं नया वर्ड आ गया इधर नाल ही है इंडिया घूमने आ रहे हैं इसके नाल ही इधर नाल ही है एंड अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जिन्हों बच्चे ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ OFSI अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज अप टू 15 लाख ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ यही समझाना है यदि अमेंडमेंट आप बैठे हैं एंड उस बंदे दी अदर देन फॉरेन व्हाट यू मीन बाय अदर देन फॉरेन सानू नहीं मतलब तू कनाडा च 100 करोड़ का मालिक है इंडिया च तू की कमाना मैं इंडिया च बड़ा बहुता रेंट आंदा होगा बच्चे कोई एफडी कराई होगी तो ब्याज आंदा होगा अप टू अगर इंडियन इनकम कितने तक है अप टू कितने तक है तो तुम कहोगे सर अगर 15 तो ज्यादा है तो कुछ और बोलूंगा 15 तो ज्यादा कुछ और मैंने इन तीन लोगों के लिए दोबारा सुनो मेरी बात कितने लोग बचे तीन कौन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया क्रू मेंबर जो इंडिया घूमने आए हैं एंड उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स कितनी अप टू 15 इनको मैंने कहा इफ यू वांट टू बिकम अ रेजिडेंट इफ above 3 want to become a क्या बनना चाहते हैं बच्चे रेजिडेंट देन ओनली बेसिक कंडीशन नंबर कौन सी बच्चे 1 ये केडी सी बच्चे 182 डेज और मोर स्टे इन किस में बच्चे आरपी में ये मैंने करक्स आपके सामने लिख दिया वेरी क्लियर अगर इन तीन लोगों में से किसी ने भी इंडिया का क्या बनना है किसी ने भी इंडिया का क्या बनना है अभी मैं और बोलूंगा किसी ने भी इंडिया का क्या बनना है रेजिडेंट कुछ नहीं उसको इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन नहीं सिर्फ पहली हुई है मैं एक और होती थी 60 वाली तेरे लिए नहीं है एक और होती थी 60 वाली तेरे लिए नहीं है तेरे लिए 182 और मोर इन द रिजाइड्स इन द आरपीवाई मैं कहा चलो मैं बन गया वो दोनों सेम है कौन सी एडिशनल वो 66 की वो सेम है इतने में डाउट क्या आया मैं कहा जी ठीक है 3 लोग हैं आप सख्ताई कर सकते हो हमारे लिए कि अगर तूने हमारे लिए इंडिया का नागरिक बनना है रेजिडेंट बनना है
मैं नागरिक नहीं कहूंगा, रेजिडेंट बनना है तो तीनों लोगों के लिए एक ही टेस्ट है, 182 और मोर। मैं तो मुश्किल है जी, मैं मुश्किल है तो मुश्किल है, बस साफ है। बनना है तो ठीक है, वरना रहने दो। 60 वाला रास्ता ओपन नहीं। ऐसे ही सरकार के मन में क्या हो गया, जो पिछले ईयर्स ना अमेंडमेंट आई है, पिछले तो मैं क्या कहूंगा जी, हो गए 4 साल, पुरानी बातें हो गई, 3 साल हो गए, आज की बात नहीं है। सुन लो पहले, अमेंडमेंट आई सिर्फ किन लोगों के लिए मन में दया आई, जो ये लोग हैं। कौन है? जो इंडिया किस पर्पज के लिए आते हैं, सुनते जाइए। थर्ड वन, कौन सा बंदा है? थर्ड वन। अब थर्ड वन मैं तो करेक्ट लिख रहा हूं। थर्ड वन कौन है जो इंडिया आया था किस पर्पज के लिए? टूर। मैं हाँ तू बाहर आ जा, जैसे कि वीआईपी गेट में था दर्शन करने के लिए। तेरे लिए चल मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ तेरे लिए, क्योंकि तू बंदा पैसे पूछे कमाने वाला बंदा है और सेटल बंदा है, इंडिया घूमने आता है। चल तेरे लिए सोच लेते हैं। सोचू, तू टूर के लिए आया है? मैं क्या आया हूँ। तू रेजिडेंट बनना है? मैं क्या बन तो रहा हूँ, बट इतने दिन भी नहीं आ सकता जितने दिन तुम मांगते हो। तुम कहते हो कि इतना ही मिट्टी से लगाव है, फिर यहीं रह जाओ। मैं दिमाग खराब है, काम काज तो सारा बाहर है। 182 और मोर, 182 और मोर। मैं अच्छा, चल तेरे लिए कुछ सोचते हैं। मैं क्या सोचूंगी? टूर वाला बंदा तू, एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्रू नहीं, घूमने वाला। पहली कंडीशन, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन कितनी होनी चाहिए? 15। मतलब आपकी इंडियन इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 से ज्यादा। नहीं समझे? हमें भी तो कुछ फायदा हो। अगर तेरी इंडियन इनकम ज्यादा होगी तो हमें टैक्स भी, तभी तेरे लिए रिलैक्स होऊंगा। वरना तू मेरा क्या लगता है? तू मेरा क्या लगता है? पहला पॉइंट। प्लस एक एग्रीमेंट पे तू साइन कर, एक एग्रीमेंट पे साइन कर। तू मेरे लिए आर तो बन जाएगा। ये टेस्ट किसकी बात हो रही है? आर बनने के लिए। बट तू मेरे लिए सदा 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 क्या रहेगा? सदा के लिए पहले ही साइन कर दे, दिन दुन तो काटी मार। मैं क्या वो टेस्ट मेरे पे लगाओगे? नहीं लगाऊंगा ही नहीं। मतलब तू मेरे लिए मैक्स टू मैक्स, अगर इसमें आना है चौरस्ता है और चौरस्ते में जाए और फिर नखरा करें तो बहुत टाइट है फलाना है, मैं बंदे की तरह निकल जाए तो ठीक है, वरना नासी। चौरस्ता है इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। जैसे मंदिर में नवरात्रे चल रहे हैं तो वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, उससे भी खास है। पर रास्ते अलग होते हैं ना, मंदिर को जाने वाले 6 रास्ते हैं। माता वैष्णो देवी का नहीं, 4-5 गेट है। कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, कुछ कहाँ से, वो कराए जाते हैं। रश पड़ जाएगा, कहाँ बचेगा? वो रास्ते रखे हुए हैं, पर वहां जाके नखरे ना करना, फिर जाके ये भी करा दे, ये भी कर दे। एक चीज हुई है, दर्शन हो गए, बड़ी बात। सेम मैं तेरे लिए चल सोच लेता हूँ, तुझे इंडिया का क्या बना लेता हूँ? रेजिडेंट। क्या बना लेता हूँ? पर तेरे मन में ये लड्डू मत फूटे क्या, रेजिडेंट बनते ही तेरे मन में आई बात ऑर्डिनरली बनने की? ना ना। जब बच्चों को घर से कह के लेके जाते हैं कि वहां लेके जा रहा हूँ, पर कोई चीज नहीं मांगनी, मांगनी है तो बस ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए की। अब तो आपने वहां जाके औकात दिखा दी। मैं वो फर्श पे लेट जाते हैं ना, व्हील चक्कर बन जाते हैं। या कोई ये कहना पड़ जाए मेरा बच्चा नहीं है, किसका भी लेके जाओ। ये तो ऐसे ही होता है। अपने इंडियन जवाकों को तो पहली बार चल जाता है इंडिया से, वाह। अगर तो तुम्हें कैसे पता ये थी? इसने फ्री में सर्कस चला रखे सब, चिक्का रोली कुक्का रोली, और माहौल बना रखा होता है पूरा। ये भाई पूरा वर्ल्ड इनको देखे दुबई में जाके, ये इंडिया से हैं, क्या बात है। इनका अलग ही माहौल होता है। अब कह के लेके गए कि वहां क्लेश, अब वो लांटे में जाके लेट जाते हैं फर्श पे। आप उसको घसीट के लेके आ रहे हो, मोटे पे उठा के बोरी की तरह, बच्चा है या कुछ सामान है, मतलब नहीं हमें पता है ना। हमें इस चक्कर में कभी लांटे नहीं गया, बहुत टाइम हो गया। तब ले गया था जब गुड़िया प्राइम में थी, कुछ बोल नहीं सकती। उसके बाद तक नहीं ले गया, उसको घसीट के लेके आना पड़ता है। वो वहां लोग हमारा तमाशा देखते हैं, कोई जाम छाम मिलती है, क्लेश है, घर वाले उसकी जैकेट पकड़ रही है, मैं उसको टांगों से खींच रहा हूँ, मोटे पे टांग के पकड़ उसको लेके चल। क्यों? उसने शोरूमों में एक तौर पंगा है। हमने छोटे शहरों में बड़ा फायदा है, शोरूमों गेट होते हैं। फिलहाल शोरूमों में सालों को गेट ही नहीं है, ऐसी पड़ जाती है, वो दिखती नहीं कहाँ चली गई। अब टॉय टॉयज वाले में चली गई, बड़ा ब्रिक सामान रखा होता है, हाथ तुम्हारा कोई तोड़ दिया, नाम मेरा आ जाएगा। मैं तो दूर हो खड़ा, तुम मैं बाप नहीं भी ले जाओ। हम तो पहले ही, अब मिसी से जाने से पहले लड़ाई ये होती है कि ये जाएगी फिर अपन नहीं जाएंगे। पहला क्लेश है। वो कहते हैं ऐसे तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, मैं नहीं जाएंगे, जहाँ जाओ तूने जाना है कैब में इसके साथ सर्कस कर, जाके मैं नहीं जा सकता। बहुत उसने टिकना ही नहीं। अब बच्चे ने वहां जाके खुला ग्राउंड मिल गया उसको, तो बॉडी होगी वो तो वहां जाके, जो प्ले एरिया है वहां का वो क्लेश।
हमें तो वो दिखती नहीं, वहां कहाँ गई। हम तो ढूंढते रहते हैं स्कैनिंग की तरह, सीबीआई की तरह, कहाँ चले कि वो कहाँ ढूंढो, कहाँ नहीं, किस में चढ़ गई, कहाँ क्या दिक्कत। 100 तरह के बच्चों के लिए तो वो जगह उनके लिए नहीं बनी हुई। अब लेके जा रहे हैं, गलती अपनी है, तो वहां कंट्रोल रह ही नहीं सकते कि ना मुझे कसम खिला के ले जाओ, कसम खा नहीं। वो गाड़ी में उतरती चिक्का जान जान के उच्ची उच्ची रोएंगे। इन सबके अट्रैक्शन होगी, इतने गंदे माँ बाप हैं ये, अपने बच्चे को सामान नहीं दिलवा सकते। मैं कहा पहले लेके गई है वो, उनको क्या पता हमारे घर के हालात क्या है। ये पहले इनके पास और बच्चों का होता है, चीज लेनी है चाहे यूज करें, इन्होंने वो बबल वाला भी लेना, उड़ाने वाला वो ले लेना है और वहीं पे तोड़ देना है। अपने को चक्कर ये नहीं है, फिर वहां कपड़े उपड़े भी खराब कर लेने हैं, सब माहौल पूरा। आप गए हैं एक इंजॉयमेंट के लिए, आप क्लेश लेके कर पाते हो, तो उसका माहौल ही नहीं। तो इन्होंने पहले एक शर्त लगाई, तेरे लिए मैं रास्ता ओपन कर रहा हूं तो रेजिडेंट तो बन जाएगा। फिर तेरे मन में लड्डू फूटेगा कि मैं ओआर बन सकता हूं। मैं कहा पूछ भी मत, तू मेरे लिए सदा क्या रहेगा, आर बट। पर ये मैं रास्ता तेरे लिए तब खोल रहा हूँ अगर तेरी इंडियन इनकम मोर देन 15 है। यार हमें कोई फायदा भी तो तेरा, हमें कोई तेरा, तेरी इंडियन इनकम ज्यादा होगी तो हमें टैक्स भी, तभी मैं तेरे लिए। फिर मैंने रास्ता क्या खोला, आप ध्यान से सुनना। मैंने इनके लिए रास्ता क्या खोला, चल तू इंडिया में आ जा, कितने दिनों के लिए, 120 और मोर। आपने कहीं सुना सुना लगता है ये, जहां पे पहले मित्रों 60 थे, जहां पे पहले 60 थे, ना तेरी ना मेरी, सुना है बड़े, ना आपका रेट ना मेरा रेट, ना 60 ना 182, 120, 122 और मोर। इन किसके अंदर, आरपीवाई प्लस प्लस पिछले कितने 365 और मोर। इन किस में जी, वही लास्ट 4 ईयर, प्रोसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। क्या ये बात चल जाएगी। तो बच्चा कहता है एक तरह का आपने कॉपी कर दिया, जो पॉइंट नंबर 2 था कॉपी कर दिया, बस 60 की जगह। पर कई शर्तों के बाद है ये, नहीं समझे, कई शर्तों के बाद है। अगर तेरी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा, एंड तू शर्त साइन करके जा, तू मेरे लिए हमेशा आर बन जाएगा, बट एन ओ आर रहेगा, कि आर बनने का उछल पड़े कि मैं ओ आर भी बनूंगा, ना 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 ना, कभी भी ओ आर नहीं बन पाएगा। बट तुझे ये कंडीशन पूरी करनी है। दोनों में से एक दोनों में से एक कौन सी को, पहली तो 182 है, अगर वही कर दी फिर यहाँ क्यों आएगा। अगर इसमें डाउट आएगा, मैं कंफ्यूज करूंगा, आपकी इनकम 14 लाख है, मैं क्या बोलूंगा, आपकी इनकम 14 लाख, आप इंडिया टूर के लिए आ रहे हो 190 दिनों के लिए। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, आप इंडिया आ रहे हो किस पर्पस के लिए, आपकी इनकम कितनी है, बट आप इंडिया आते हो कितने दिनों के लिए, बताइए रेजिडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा पहली कंडीशन से। 182 डेज वाला तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कौन से सेक्शन में बनेगा। 6 month। चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ, सुन लो पहले तो। अगर रेजिडेंट बन गया, क्या फिर इसके ऊपर अगली के टेस्ट भी चेक करोगे। बहुत चीजें चलते भाई, करेंगे। आपने ना, ज्यादातर बच्चा इस पे फोकस करता है, इसका भी रोल। आप कितने दिन के लिए आ रहे हो, बेसिक टेस्ट ही तेरे पे लग गया, तुझे तो किसी की हाँ की जरूरत ही नहीं। बहुत कीड़े खाएंगे। मैं कहूँगा इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हाँ आर बट हमेशा। अब मैं यहाँ इनकम कर देता हूँ, तेरी बात बड़ी कर देता हूँ, 19 लाख आ जा, बताओ। इनकम बंदा आ रहा है टूर के लिए, इनकम कितनी है मित्रों, 19। इनकम कितनी है जी, 19। बताओ अब क्या हाल चाल है, 6 month के साथ से अब क्या, 6 month नहीं रेजिडेंट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो फिर अगला टेस्ट चेक करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, Q190 days करना नहीं करेंगे, हाँ करेंगे 182 Q182 से ज्यादा क्योंकि जो रेजिडेंट बन रहा है वो 120 वाले रास्ते से नहीं बन रहा। 182 तो जी पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, नहीं समझे। 182 जो रह गया ना, कुछ देखने नहीं। जो बंदा 182 रह गया वो तो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, उसके लिए क्या किंतु परंतु, तो क्रू वाला है, फलाने वाला है, कहाँ वाला है, क्या करता है, हमें उनसे कोई मतलब, समझा रहा है। अभी तो बहुत चीजें पड़ी हैं दिमाग में, तो छोटी छोटी करके बोल रहा हूँ, छोटी छोटी करके बोल रहा हूँ, कुछ समझ आया नहीं आया। मतलब चोर रास्ता निकाला है सिर्फ 3 लोगों में से, किन के लिए, टूर। क्या 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 निकाला है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन, एग्जैक्ट नहीं, मोर देन 15 लाख, पंगे पंगे लूंगा।
अभी तो पंगे लूंगा, ये 15 लाख कौन सी इनकम है, जीटीआई या टोटल? कुछ याद आया? ओके, मैं बोलूंगा 16 लाख जीटीआई है। 16, अभी तो लेवल समझो टैक्स का, लेवल समझो 16 लाख जीटीआई है। 150 की तुम्हें मिल गई डिडक्शन, तो 16 लाख में से 150 माइनस करे, इनकम होगी 14.5, 15 से हो गई कम, हो गया पंगा। अब और ट्विस्ट लो, तुम्हें मैं ये 16 देकर, तुम्हें ये मैं 16 लाख देकर नहीं जाऊंगा, तुमसे कैलकुलेट करवाऊंगा, नहीं समझे? अब तुमने वो गलत निकाल ली तो जय श्री राम वही हो गया। फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के स्टेप मार्किंग मिल जाएगी 1 नंबर। समझ आ रहा है? लेवल काफी अप, तो लेवल अप है तो अपना लेवल भी अप रखिए, उसको उस तरह समझिए, जल्दबाजी मत करिए। इट टेक्स टाइम, बड़ी चीजें टाइम लेती हैं, छोटी चीज जल्दी हो जाती हैं, तो इसको लाइट मत लीजिए। ये तो आप इतना बोल रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, अब आप मानेंगे बीकॉम में सेम टैक्स आता है, बीकॉम में सेम टैक्स आता है, मैंने लास्ट ईयर ही बंद करा है। अभिनंदन सर इसके गवाह हैं, पहले मैं बीकॉम में पढ़ाता था, मैंने छोड़ दिया, सर पढ़ा रहे हैं, इट्स गुड, अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं कल टैक्स पढ़ाता था, अब मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा, परमात्मा की दया से इसका मान नहीं। अब मार्केट में पता करो, टैक्स कोई पढ़ा ही नहीं रहा, बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, और ऐसी आदत डाल दी सालों को। मैंने कराना है न्यूमेरिकल, डेमो देके देखो, आप उससे ज्यादा जानते हो। गलती से डेमो देके बोलना नहीं चाहिए चीज, डेमो देके देखो, टीचर के सामने बैठ जाना, आप उससे ज्यादा जानते हो रेजिडेंशियल टेस्ट, वो आपके इतना बोल नहीं सकता आपके आगे। आप कहोगे ये क्या चक्कर है, बीकॉम है। फिर बीकॉम क्यों छोड़ी? इतनी मगजमारी करो, इतना दिमाग लगे, इतनी मेरी जान लगे, और उन्होंने लास्ट में कह देना थ्योरी कर लेंगे। सुना कभी? बड़े बड़ा गंदा वर्ड है बीकॉम वालों के लिए, मैं तो कहूँ जी मैं मार दूं, चलूंगा गोली गोली मार दूं। फिर आपका क्यों मारना है, जेल जाना है, फायदा क्या है? वहां से ऑनलाइन क्लास लेंगे, फायदा क्या है? सरकार इसमें रियायत कर देती है ना, ये बंदा पढ़ा लिखा है, चार्टर्ड बना रहा, तो बनाओ जेल के अंदर से ऑनलाइन क्लास है। आपा किसी को क्यों मारना है, आपा बीकॉम ही बंद कर दी। अब एक टॉपिक है जी, सैलरी, बहुत बड़ा, अपनी जान लग जानी है चैप्टर को पढ़ाने के लिए, यही टॉपिक बीकॉम वालों को पढ़ाना है। सिलेबस सेम, क्वेश्चन सेम, कंसेप्ट सेम, एवरीथिंग सेम। उन्होंने पढ़ने के बाद 10 लेक्चर के बाद, पढ़ते हैं ईमानदार है वो, 12 लेक्चर पढ़ने के बाद कहेंगे सर ये करना जरूरी है। मैं बस कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या, कोई बात नहीं बच्चे, तेरे 6 महीने रह गए, तू कर ले, इसके बाद तुझे मैं बुलाऊंगा भी नहीं सामने। यही तो फिर मजा आता है सीए वालों को पढ़ाने का, ये तो दिक्कत आ गई। सीए वालों को पढ़ाने का मजा क्या है कि इनको चीज करनी है, इनको बताने का मजा क्या है कि इनके काम आएगी। काम की बात अभी आपसे ही घर वाले हर चीज डिस्कस नहीं करते, क्यों नहीं करते? अभी आपकी एज ही नहीं, अभी आपकी वो अप्रोप्रिएट एज नहीं है। अब आपको किसी ने बैठ के बताया, माता पिता ने, हमारे पास 50 ग्राम 100 ग्राम सोना पड़ा है, प्रॉपर्टी 4 प्लॉट पड़े हैं, फलाना पड़ा है, फलाना पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं बताया। एक लेवल ऐसा आ जाएगा, आपको खुद बुलाएंगे, इधर बैठ, अब तो हो गया बड़ा बिजनेस है, अपने पास 2 प्लॉट यहाँ पड़े, ये चीज यहाँ पड़ा है, इसकी रजिस्ट्री ये है, ताई के साथ काम साझा है, ठीक है, सब कुछ भी। अब आप क्यों बता रहे हैं जी? इट्स अ राइट अप्रोप्रिएट एज, कि अब तेरा जानने का हक बनता है, चाहे वो घर में मेल मेंबर हैं, आप फीमेल मेंबर हैं, हर चीज माता ने आपको उस तरह बताना है, पिता ने आपको उस तरह बताना है, पर अभी नहीं बताना। अभी बता दिया आपको कि ले कल से पढ़ने की क्या जरूरत है, कल ही चलेंगे महिंद्रा थार, वो आ गया लोहे गेड़ दे गेड़ा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਚ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਜੀਰਕਪੁਰ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 150 ਕਰੋੜ, ਬਾਪੂ ਕਿਆ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੁਕਰ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਇਰਨ ਮਿਲਸ ਨੇ, बड़े बड़े फ्लोर मिल्स ने, बड़े बड़े बिजनेस ने उन्होंने, पर उन्होंने फर्क क्या होंगे जो डील करते हैं किसी सप्लायर नाल या कस्टमर नाल, बड़े बड़े फॉरन सप्लायर्स नाल, उन्होंने फॉरन सप्लायर भी होंगे कि मेरा जो उरे दा डीलर है या जिन्ना मैं गल कर रहा हूँ वो चार्टर्ड है, वो मेरी गल समझेगा, उन्हें गल पता है, तो उन्हें कोई पागल नहीं बना सकता। जीएसटी के मैटर से, कंपनी के मैटर से, जी कंपनी का नाम अप्लाई करना है 2-15 हज़ार, तो कहोगे हद होगी यार, ये तो ऑनलाइन अप्लाई होंगे एमसीए की साइट से। अच्छा मालिक पढ़ा लिखा है,
यही अनपढ़ होंगे जो मर्जी पागल बनाई जाओ, जो मर्जी जीएसटी का नंबर अप्लाई करने लो जी 20,000 रुपये कहता जी 1 मिनट लगता है, अप्लाई कर देने 4 डॉक्यूमेंट चाहिए बिजली का बिल आओ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਾਗਲ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕਾ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਏ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕੱਲਾ ਲਾਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, मैनेजमेंट एमबीए कला मैनेजमेंट ते गल कर लेगा, टैक्स आ जा, अकाउंट्स आ जा, कित्थों आ जाएगा इन सकता। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, 60 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 60 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ 120 ਡੇਜ਼, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਸਦਾ ਕਿਆ ਰਹੋਗੇ NOR, and so the other than foreign source income is more than 15 लाख। अदरवाइज हम देखो पूरे बच्चा क्या फंसदा है 19 लाख मोर देन 15 कहीं और ही चला गया, रुक जाओ पहले इसको देखो 190, पहले तुम 182 आ रहे हो तो मैं क्यों थोड़े लिए चौरस्ता खोलूंगा। अगर मंदिर जाने हो रास्ता सारा ही खुला है, फिर भी चौरस्ते भी जाना सारा खुला है, मैं मैं कहा देखो जी कराते थोड़े दर्शन, मैं सारा खादा खाली पे तेने क्या दर्शन कराते, मैं भी कर लेंदा, सारा ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई रश है कोई दिक्कत है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ अमेंडमेंट IC 61A, क्या नाम है ये, सिर्फ अमेंडमेंट किन्ना ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ क्या चलता है, एक इकट्ठा वर्ड क्या चलता है इंडियन सिटीजन, और क्या चलता है पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, पूरे कला इंडियन सिटीजन, ये ध्यान रखियो बच्चा ध्यान नहीं दिंदा, पूरे पर्सन इस सेक्शन दे विच अगर मैं बच्चे गल करा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड है ही नहीं। अब ये कौन लोग हैं इंडियन सिटीजन, इन्हां नूं बच्चे अपन एक वर्ड कहा, असीं सोनू अपने इंडिया दा क्या मन लांगे, क्या शानदार वर्ड क्या है समझे, डीम्ड रेजिडेंट मतलब धक्के नाल ही सोनू अपने देश दा क्या मान लांगे रेजिडेंट, बस कंडीशन एक है इफ अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, याद है मोर देन किन्नी है जी 15, ते प्लस मेरे नाल साइन करके जाओ, सोनू मैं आर ता बना लूंगा बट तुसी भी सदा मेरे लिए क्या रहोगे आर बट, जल्दी बोलो आर बट NOR, तुसी कहोगे तो फिर सेम ही हो गया जी मोर देन 15 एंड आर बट वो लोग इंडिया घूमने आ रहे थे, नहीं समझे, वो टूर के लिए आ रहे थे, आ तो रहे थे ना, प्लस इनकम ज्यादा थी बट आर एंड NOR, पर दिन कितने 120 और मोर इन द RPV प्लस 365 पिछले 4 साल। ये लोग वैसे बताऊं कौन है, जो कभी इंडिया आते ही नहीं, एंड इनको ये नॉट टैक्सेबल हैं इन अदर कंट्री, नहीं समझे, ड्यू टू हिज डोमिसाइल या कोई रेजिडेंशियल स्टेटस का। ये एक्चुअली वो लोग हैं बच्चे जिनको उस कंट्री में टैक्स नहीं लगता, एंड वो इंडिया आते भी नहीं, क्या करेंगे उसको बुला के, आते ही नहीं, आप कहते चलते लिए 120 कर दिया, कहते मैं आना ही नहीं, नहीं समझे, आप किसी को रिलैक्स करें कि 182 मत आ 60 मत आ 120 आ जा, मैं आना ही नहीं, मैं आता ही नहीं। पर उनकी इंडिया में इनकम 15 लाख से, सुनते जाइए, उनकी इनकम 15 लाख से, पर हमारे मन में तो दया आई ना, मैं दया का कारण बताऊंगा, हमारे मन में तो दया आई ना कि एक तो चलो टैक्स बताऊंगा, अभी तो बहुत बड़ा फर्क बताऊंगा, इतने चैप्टर का इतना क्रक्स क्या है, इतने बड़े चैप्टर का क्रक्स क्या है, अभी 1 मिनट से पहले निकल जाएगा आपकी आंखों से, आप किसी को बता पाओगे, मान आएगा आपको देश पे कि इतने बड़े टैक्स का बेनिफिट क्या है जी, 15 लाख से ऊपर इनकम है, चल तेरे लिए सोच लेते हैं, चल तेरे लिए सोच लेते हैं कि तू इंडिया आता नहीं,
जैसे कोई रिश्तेदार होता है जो हमें कभी नहीं बुलाता, वो नाराज है, जो आपा थोड़ा होना है, आपा तो किसी को बुला ही सकते हैं ना, आपा बुलाओ, कहते वो तो आना नहीं, आपा तो बुलाओ। अब इस चक्कर में अगले को ना बुलाएं, आप कहते क्यों क्यों ना आना नहीं, आप तो बुलाओ, आना ना आना उसके ऊपर। अब मैं कह रहा हूँ दो रिश्तेदार को बुला रहा, ए और बी, पता चला ए और बी की आपस में लड़ाई है, होगी, मेरे से थोड़ी है, दोनों अपनी टिक्की साइड पे खड़े खा लेंगे, ए इस तौर पर टिक्की खा लेगा, ए इस पे बी इस पे खा लेगा, लड़ाई तो नहीं ना, मैं तो बुलाना है ना, मैं कहूँ जी मैं तुम्हें दोनों को ही नहीं बुलाया, कारण फिर वहां आके लड़ते झड़ते मजा ना आता, दिमाग खराब करा, तो बुला यार, चक्कर तेरे से प्यार है, बी से लड़ाई होगी, ए कहेगा तेरे से प्यार है, बी से लड़ाई होगी, बी कहेगा तेरे से प्यार है, ए से लड़ाई, हमें को मतलब थोड़ी है, इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इकट्ठे बात नहीं करेंगे, कहते तेरे से तो प्यार है। सेम चीज यहाँ पे तू मैं सोच रहा हूँ सबके लिए नहीं, वो लोग जो इंडिया के कौन है सिटीजन, हमने अमेंडमेंट करी 6(1)(a) में, मगर दिन छोड़ो, एक भी दिन इंडिया नाउ, हम आपको क्या वर्ड बोल रहे हैं पता है, डीम्ड रेजिडेंट, तू हमारा है, तू हमें अपना मान ना मान, हमने तुझे अपना मान, अगर आप समझ पाए, क्लास में आ जाओ वापस, नहीं बच्चे की और पहुंच जाते हैं कि बात तो सही है यार, कोई हमें माने ना माने, हमने इसको मान लिया, ठीक है, पढ़ो भाई, लगा साला वन साइड का, पढ़ लिया कर, नंबर भी वन साइड आ जाएंगे, हाँ, तो आर बट एनवर, अब अपना मान लिया तो ऐसे अपने की सिर पे चढ़ा लें, आर बना लेंगे बट सदा के लिए एनवर, ये क्यों करा, ये इंडिया आते नहीं सर, आप छोड़ दो बात, वो 120 दिन भी आएंगे फलाना आएंगे, आते ही नहीं, तुम उनके लिए रिलैक्स कर रहे हो कि 10 मिनट के लिए आजा, लोगों के लिए प्रोग्राम 2 घंटे का है, तू आधे घंटे के लिए अटेंड कर लियो, मैं क्या पाना ही नहीं, मैं चल यार अपा तो इनविटेशन भेजो ना, पर डब्बा भेजो ना लिखो, दैट इज कॉल्ड एज क्या, डीम्ड रेजिडेंट। पर ये कौन लोग हैं, ये लोग वो हैं प्रभु जी जो लोग रहते हैं दुबई, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी भी अभी आया, जीएसटी भी क्यों, वैट, जीएसटी का छोटा भाई आया अभी तो, वैट गुड्स पे भी आया, अब दुबई में रहते हैं, कभी ये इंडिया आते ही नहीं। अभी इसमें मोस्टली कौन सी स्टेट के लोग हैं अगर आपको बताऊं इंडिया के, दो मोस्टली, एक तो ऐसी है जी ना गुजरात, एक है केरला, सुना है, गुजरात तो वैसे एक ऐसी स्टेट है जिसके बंदे सगर ड्राई स्टेट का, इन लोगों के पढ़ने में ध्यान ही नहीं, मलंग पढ़ने में ध्यान है, ये वन से बोल रहा है, ये ड्राई स्टेट बोल रहा है, सालों इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं अपना, कोई देश के स्टेट की बुराइयां नहीं निकाल रहे, तो देख लो यार, आज शुक्रवार है, अच्छा रवि नवरात्रि का तो बोले ना आज लगे साले, तो ये कभी इंडिया आते नहीं, इनको प्रमोट करने के लिए, वैसे मैं कह रहा था जो गुजरात के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, अब अमेरिका चले जाओ वहां साले मिल जाएंगे, ये है ही इतने तेज, ये हर जगह मिल जाते हैं जी, मारवाड़ी पटेल जो आप बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, आप किस कंट्री में जाइए मिल जाएंगे, ये केरला वाले लोग या गुजरात वाले लोग इंडिया एक दिन नहीं आते, तो इंडिया आते नहीं, बट इनकी इंडिया में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, इंडिया में क्या पड़ी है प्रॉपर्टीज, उससे ये रेंट भी कमा रहे हैं, चलो कमा रहे होंगे, सुनते जाइए बड़ा अच्छा बात आने वाली है, लास्ट है वो, उससे ये पैसे भी कमा रहे हैं, रेंट भी आ रहा है, चलो हमें उस रेंट पे इनकम पे टैक्स तो चाहिए, बट हम तब कहेंगे अगर इनकम मोर देन 15 लाख, अदरवाइज क्या पंगा लेना, छोटी मोटी चिंदी इनकम क्या ही कमा लेगा तू, 15 लाख साल का, एक साल का, देन हम तुझे धक्के से अपने देश का क्या मान लेंगे, रेजिडेंट, तो है तो हमारा ही है ना, वैसे इंडियन सिटीजन तो हमारा ही है, ठीक है, तो बाकी हो गया नहीं बात करता, डिफरेंट बात है, बट रहेगा तो हमारे लिए, अपना तो अपने ही होते हैं वर्ड, सुख दुख, सुख में याद करना, अगर दुख में तो याद नहीं पड़ेगा, यहाँ यार ऐसा गलत हो गया यार करना पड़ेगा, तो इनको क्या कहा गया, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, ड्यू टू डोमिसाइल, ड्यू टू रेजिडेंस, ड्यू टू एनी अदर टेरिटरी रीजन, तो इनको किसी ने नहीं अपनाया, तो अपा ने अपनाया, पर ये बंदे कौन है, अपने ही है अपनी है, इंडियन सिटीजन ही है, उधर ये सिटीजनशिप पता ना, दुबई में सिटीजनशिप नहीं मिलती, पता है, आप सिर्फ वर्क परमिट के लिए काम कर सकते हैं, तो ये चीजों के लिए आपको कोई और भी कंट्रीज होंगी, फिर डाउट ये आता है कि चलो आपने बना लिया, इनकम ज्यादा है, लालच आया होगा मन में सरकार ने, मेन दिक्कत कब आती है, आज तो सब ठीक है, आप बैठे हो दुबई,
सोच के बोलना इस चीज को। जो लोग बाहर जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कहते हैं हम बाहर सेटल होना चाहते हैं, अच्छी लाइफ है, गुड वर्क कल्चर है, बिल्कुल ठीक है। अब दुबई आते तो है नहीं ये। कल परसों मान लो दुबई पे हो गया हमला, अब ये क्या चाहते हैं? 2 मिनट सोच के बोलना, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? फिर हमें इनको लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए? नहीं देखो, रैशनल डिसीजन एक तरफ, खुंदक एक तरफ, वो अलग तरफ है। रैशनल डिसीजन क्या कहता है, लेके आना चाहिए या नहीं? ये टैक्स छोड़ दो, टैक्स तो आप तो बहुत छोटी चीज सोच रहे हो। टैक्स तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, कहोगे यार बात तो सही कह रहा है बंदा, टैक्स तो बहुत छोटी है, क्या दे दोगे यार? वैसे ही इतना करोड़ों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम आपसे, टैक्स तो मैटर नहीं रहा। मेन मैटर रह गया जी, अब आप इंडिया के हो या बाहर के हो, नहीं समझे? 100 लोग टेररिस्टों ने पकड़ लिए, अलग अलग वर्ल्ड के, एक बंदा उसमें इंडिया का पकड़ लिया। आप मानेंगे एज अ गवर्नमेंट इतनी बड़ी ड्यूटी है उस एक बंदे को चढ़ाने के लिए? आप सोच नहीं सकते, अगर हजारों करोड़ भी लगे ना, लगाने पड़ेंगे। ये इंडिया की पॉजिटिव चीज है ये। इंडिया में कोरोना कैसे आया, किसी को पता है? इंडिया में कोरोना कैसे आया? उड़कर, पानी के रास्ते से? कहां से आया? बाहर से। 1 मिनट लगना था, कोरोना इंडिया एंटर नहीं कर सकता था। आप फ्लाइट्स बंद कर दो, इंडिया की कनेक्टिविटी बंद कर दो, खत्म। पर प्रॉब्लम हम हिंदुस्तानी हैं, मैं आ रहा हूं उस बात पे। प्रॉब्लम हम हिंदुस्तानी हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमसे कोई कष्ट या कोई दिक्कत देखी नहीं जाती कि अगले का कर दो यार, फायदा यार। हमने फ्लाइट्स क्यों ओपन करी? फ्लाइट्स बंद करो। जो लोग नॉर्मल ट्रेवल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, मरे इटली। हमने देखा नहीं इटली कितना बुरा हाल हुआ। मैं तो आज भी लोगों को कहता हूं, दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम इंडिया। मैं क्या, आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए? तूने कभी हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए दान दिए? 20 रुपए की पर्ची कटाई है, हमेशा साले 2 रुपए दे के आता है। वो आपसे 2 रुपए मांग रहे हैं पर्ची के, पता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए मांगते हैं। तूने कभी 100 रुपए दिए? नेवर, अपनी जेब से कभी नहीं दिया। आप प्राइवेट में जाइए, पहले 800 देते हैं, 3 दिन की बुकिंग है, परसों बारी आती है चौथे दिन, वहां 800 भी दे रहे हैं अपनी मर्जी से। आप 100 नहीं दे सकते, पर कोई देते नहीं। फिर भी गवर्नमेंट आपकी केयर कर रही है कि नहीं कर रही? सिंपल। अब जब वहां पे दिक्कत पड़ी, अब हमले हुए दुबई में, अगर आपको पता हो पीछे थोड़ी सी आजू बाजू जहां हुआ, बाबूजी इमरजेंसी सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी। पता है, हमारे नोन में 3-4 लोग थे, आगे मिसेस के जानकार थे, वो होटल में ही फंस गए। होटल्स में रहना पड़ा, वो तो रेंट लेंगे आपसे, होटल्स की ऑक्यूपेंसी की अकॉर्डिंग जो भी है, सबको होता ही है यार। इस महामारी में दिक्कत में, वर्ल्ड वार में दिक्कत तो आती ही है, कभी आने वाली है, मन करेगा ये ना रुका। इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल बहुत हाइक करेगा, एलपीजी का क्लेश तो हो ही गया, और कई चीजें, मतलब बहुत वर्ल्ड डिस्टर्ब होता है ना इससे। लैपटॉप कंप्यूटर्स कितने महंगे हो गए, बहुत चीजें कनेक्टेड है इससे। अब वहां दिक्कत आई, एकदम से खबर फैल गई दुबई में इंडियंस फंसे हुए हैं जी 500। आप देखा होगा, एक इमरजेंसी जहाज भेजा, कुछ बंदे ड्यूटी पे लगाए, उन 500 को तो वहां से क्यों निकाला फिर? ड्यू टू सिर्फ एक कारण, आप इंडिया के कौन है? यूक्रेन नाम सुना है? बहुत लोग इंडिया के यूक्रेन जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, स्टूडेंट जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं बिल्कुल ही कुंदक से सोचूं, जो जेन्युइन मुझे तो लगता है, उनको कभी इंडिया लाना ही नहीं था, वहीं मार दो सालों को। जब जाते हैं ना ये जहाज भाई साहब, अब देखा करो, दोनों हाथ बाय बाय करते हैं, एक हाथ से नहीं करते ये। इसका मतलब पता क्या होता है? लाश आए तो आए, हम नहीं आएंगे। फिर बुलाए क्यों थे? मैं इस चीज में वेरी क्लियर हूं। आप इंडिया छोड़कर बाहर डॉक्टरी करने जा रहे हैं, उस कंट्री को पैसे देने जा रहे हैं, और सब भी उस कंट्री को कर रहे हैं, फिर तेरा इंडिया से क्या नाता हुआ? हमारे तेरे इंडिया से क्या इमोशंस है? सिर्फ ये कि तेरा जन्म इंडिया हुआ, ये तो कुछ नहीं। तो मैं आज प्राउडली कह सकता हूं कि आई एम सर्विंग इन इंडिया। हम इंडिया के कितने बच्चे चार्टर्ड बन रहे हैं, जितने कम इमोशनली बना सकते हैं, बता सकते हैं, और कितने लोगों को, हर घर में अगर बच्चा 15-20 लाख कमा रहा है तो अच्छी बात है ना।
और अब नहीं कमाएंगे तो तैयारी तो है ही चोरचकारी। वो तो अभी ले लेंगे पेचकस प्लास लेके, शाम को वही काम पे है, दिन में सुहा करेंगे मेरी नाइट शिफ्ट है जी। 10 बज गया पंचकुला की सड़क पर मैं ही होता हूँ। नहीं यही तो है, आपके पढ़े लिखे होने में इसमें क्या अंतर है मुझे बताइए। आपके कभी मन में आया कि दुकान पे सामान पड़ा उठा के जेब में लगे भाग जू? नहीं, करो फिर ये शुरू करो काम ये, रातों को 4-5 बिठा हो स्कूटरी पे बिठा लेके सामान शुरू। नहीं क्यों नहीं ख्याल आया, माँ बाप नहीं आइडिया देते तो घर पे निकम्मा है, कल को बैंक बुक जाते हो चोरी चोरी कर लो, कोई रास्ते में लेडी खड़ी हो जब पैसे छीन के भाग जाओ। नहीं करो शुरू, बस एसडी कॉमर्स मत बोलना वहां से आया हूं कि वहां पढ़ता हूँ, तो मैं टीचर नहीं लगवाता, सालों करते करते पकड़े जाओगे, नाम मेरा खराब होएगा, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते हो, मैं नहीं पकड़ता। नहीं लोग बड़े कलाकार हैं जी। पटियाला में स्कूल है वाईपीएस, कोई नाम सुना होने, यादविंद्रा पब्लिक स्कूल, बड़ा टॉप का स्कूल है। वो लोग फोटो बनाने वाले बड़े कलाकार हैं साले। वो बंदा एक रेडी चला रहा कूड़े वाली, टी शर्ट पहनी हुई वाईपीएस, लोग मतलब कहाँ के यार, अगले ने दान दे दी बंदे को पहनने के लिए, कहता ये हाल है वाईपीएस का, वाईपीएस के बच्चे काम कर रहे हैं देखो, ये बात सच थी, सब भाई का काम कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं तो है गलत कि नहीं? चीज तो छोटी सी थी पर बात कहां तक पहुंच गई। चीज छोटी है पर लोगों ने सोचा नहीं कि वो बात कितनी अलग हो जाएगी। अब यूक्रेन पे हमला हुआ रशिया द्वारा, कितना माहौल खराब हुआ, फिर वहां से वीडियो कॉल करते हैं अपनी मम्मियों को रो रो के कि हम मर गए हमें बचा लो, बाहर बम फूट रहे हैं, मैं हैप्पी दिवाली कर ले, वहां जा कोठे पे हैप्पी दिवाली, ना तुझे ड्रोन से उड़ा के रख दें। फिर रो रो के मोदी जी के पास रिक्वेस्ट जाती है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। लोग लगता है कि टैक्स के लिए, इंडिया के नागरिक होने के लिए आपको लगता होगा कि हमें कुछ खास नहीं करना, छोड़ दो इंडिया, हम तो कब से वेट कर रहे हैं। कोई बंदा कहता ना इंडिया छोड़ के जा रहा है, जा यार वापस ना आइयो बस, फिर उल्टा आके नुकसान कर देता हमारा। कारण इंडिया के रिसोर्सेज नहीं यूज हो रहे। इंडिया में 1000 पैकेट ऑफ मेडिसिन हैं, 10,000 लोग हैं, प्रॉब्लम हो क्यों नहीं होनी थी? फॉरेन क्यों बचे हुए हैं? आपको क्या लगता है वहां पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन नहीं है, हॉस्पिटल खाली बने हैं, डॉक्टर ज्यादा हैं, बंदे हैं नहीं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ है जी, जितनी यहां पंजाब की है, जितनी यहां पंजाब की है। कनाडा बुलाई जा रहा है, लोग कहते हैं जी कनाडा मना नहीं करता स्टूडेंट्स को, उससे बड़ा सेल्फिश तो देश ही नहीं है। रीजन क्यों? इंडिया से 7 गुना बड़ा है, इंडिया से 7 गुना बड़ा है, और 21 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है जितनी अपनी यूपी की है। समझे नहीं? देखा कभी इंडिया का मैप गलती से? इंडिया का यूपी देखा, छोटू जाऊं, 21 करोड़ है साले में इतने में, और कनाडा 7 गुना किससे बड़ा है, और उतनी है, और सारे एरिया में बर्फ पड़ती है। अलग लेबर ही आ रही है, आने दो, लेबर आ रही है, बर्फ हटाएगी, वहां रहेगी, रहने दो, अपने को क्या दिक्कत। लोग आज भी नहीं समझते प्रॉब्लम उस कंट्री को क्यों होगी बच्चे, उसकी तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। 50 लाख रुपीस एक बच्चा खर्च कर रहा है वन टाइम जाने में, कल को वहां रहेंगे, वहां के अकोमोडेशन यूज करेंगे, वहां पे ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वहां पे रहेंगे, सारे पैसे तो उसकी इकोनॉमी को दे दिया, उनको क्या प्रॉब्लम होगी? जिस दिन ज्यादा दिक्कत आई गोली मार के उड़ा देना, बोल के दिखाओ, वहां बोल के तो दिखाओ। कनाडा में गलती से, आप ठीक है अब कम्युनिटी स्ट्रांग होती जा रही है तो सब जगह ही है, अमेरिका में कभी रास्ते पे आके देखो उसने गोली मार देनी, क्या बोलेगा आपके आगे? बोलो तो सही ना, लोगों को पता कि बोलने नहीं देंगे। कॉमन सेंस सोचिए, वो अपने लोगों को तो सुविधा दे नहीं पा रहे, तुम स्पेशल हो जो उस कंट्री में बुला के मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्यों करूंगा भाई? तुम आ रहे हो, आओ, बर्फ गिरती, डेड एरिया है, 7 गुना बड़ा इंडिया से, डेड एरिया है, तुम आओगे, बल्कि वो एरिया आबाद होगा, सुना बट सिविलाइज्ड, आप वहां रहना शुरू करेंगे, रोड्स बन जाएंगी, आना जाना शुरू होगा, डिलीवरी बढ़ जाएगी, उल्टा कनाडा और फैल रहा है और बड़ा हो रहा है, तो उसको तो उल्टा फायदा हो गया। लेबर तुम्हारी यहाँ पे दूसरी लेबर काम करती है, वहां इंडियन लेबर काम कर रही है, फर्क तो लेबर ही है। कौन से आपको वहां पे हमने करोड़ों के शोरूम दे दिए? हाँ एक लेवल पे हिम्मत करोगे तो लोगों ने यहाँ भी तरक्कियां करी हैं,
तो वहां पे भी तरक्कियां होंगी, पर रहेंगे तो लेबर तो करनी पड़ रही है ना। और फर्क ये है वो सिस्टमेटिक लेबर है। फर्क ये मत सोचो कि बैठे बैठे पैसे हैं, बहुत बुरा हाल है। कभी आपका दोस्त मित्र बाहर गया हो, ठीक है, वो पहले पहले हफ्ते जब नए नए जाते हैं तो एक दो फोटो डाल देते हैं, उसके बाद कभी फोटो आई नहीं। मंगवाओ उससे हर सैटरडे चंडीगढ़, आप तो फिर भी चंडीगढ़ क्लब चले जाते हैं, उससे मंगाओ, कहता दिमाग खराब है, हफ्ते के मजा $100 कमाए नहीं, साले 80 मांगते हैं। मरने अपने से नहीं होता ये, उसको पता है ना मर कब के कैसे पैसे कमाए। यहाँ तो राजी हैं अपन, यहाँ पर राजी हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्त, कहता हूँ पेज फोटो, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, पेज तू कितनी बार अपना क्लब में गया, कितने डॉलर उड़ाया दिखा। दम नहीं है बाबूजी, कहाँ उड़ा लेंगे बाबूजी, एक एक डॉलर इकट्ठा करने के लिए जान निकलेगी शाम तक। तू कह रहा है कि मैं डॉलर की कापी ऐसे मार दूं, हो नहीं सकती। मरना है यार दोगी, फिर मरे क्यों थे? 6 6 महीने की कमाई है हमारी वो, लोगों को यही नहीं पता। हाँ ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब है, एक अच्छे पैसे कमाने गए हैं, यूर पैकेज इन $80,000, $1 लाख, देन मैं आपकी कदर करता हूँ कि यहाँ 5 डे वर्क है, सिस्टमेटिक जॉब है, कोई ब्लू कॉलर जॉब नहीं है, मरना अंडर नहीं किसी के। यू हैव ए गुड सिस्टम, एंड वहां से एक सिस्टम बोला जाता है पैसे कमा के कहाँ जो इंडिया के सुना हो, तभी अपने लोग यहाँ प्रॉपर्टी बेचते नहीं, यहाँ सब रखा हुआ है। कल को वहां दिक्कत आई, जब मर्जी इधर आ जाओ, पैसे कमाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, बहुत चले, घूमने फिरने सभी जाते हैं। कई चीजों के पीछे सोचना पड़ता है। कल ये टैक्स वाला मतलब मेरा मैटर नहीं है तुम्हारे साथ, मेन मैटर किसको है? कल को जब कोई वॉर हुई, कोई दिक्कत, कोई क्राइसिस आए, तो आप भागते हुए किसको आएंगे? तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट कर ऑन दैट ग्राउंड, चाहे आप एक भी दिन इंडिया। पर मेरी कंडीशन है, इनकम मोर देन क्या होनी चाहिए, मतलब पर इनकम टैक्स के लिए कि सोचो जी, गरीब बंदा उसको बुलाओगे नहीं? फिर नहीं, उसको बुलाएंगे अपना। कल को बंदा कहे जी एक गरीब बंदा है, उसकी इनकम 4 लाख है, तू वहीं पर ये इनकम टैक्स के लिए रेजिडेंट है। हाँ जी, इसके बाद 1 मिनट मैं और कर दूं। चलिए कल इसकी नोटिंग रीड करते हुए थर्ड डे इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। थैंक यू।